मेरा बेसिकली क्वेश्चन ये है कि यहाँ से पाकिस्तान से और दीगर ममालिक से जो जवान जो बंदे यहाँ से उनकी मदद के लिए जाते हैं, मतलब एक किस्म का एक जहाज होता है, तो हमारी हुकूमत आपको पता है कि जो है बैक एंड पे करती होगी या नहीं करती होगी, इस चीज़ का मुझे नहीं पता। तो ये सही है कि क्या आप इसके मुताबिक क्या? पूरी दुनिया जो है ना इस वक्त फ़लस्तीन की मदद करने की कोशिश कर रही है, सिवाय कुछ ऐसे मामलात के कि जो उनके अपने बेनिफिट्स के ख़िलाफ़ चले जाते हैं। यूएन में भी उनकी लोकल आवाम जो है ना, वो आपकी उम्र के लड़के लड़कियां हर मुल्क में, आप हैरान हो जाएंगे, ऐसे ऐसे गरीब मुल्कों में भी फ़लस्तीन की मदद के लिए गैर मुस्लिम भी कोशिशें कर रहे हैं कि जिसकी वजह से शर्म आनी चाहिए पाकिस्तानियों को कि हमारे यहाँ स्ट्रीट लेवल के ऊपर फ़लस्तीन का नाम क्यों नहीं लिया जाता। इतना बड़ा मसला ये कि दुनिया पूरी के आगे बेनकाब है और हमें फ़लस्तीन के 3 शहरों के नाम नहीं पता। सोचें तो सही, ये कोई आप समझ रहे तुक्का तो नहीं लगा ना। ये कुछ ऐसे ममालिक के मैं आपको नाम बताऊं जैसे हंगरी, स्वीडन, फिनलैंड, इवन न्यूजीलैंड। आपको हैरत होगी, गैर मुस्लिम NGOs फ़लस्तीन के लिए ना सिर्फ पैसे इकट्ठे करें बल्कि वॉलंटियर मिशंस चलते हैं उनके। तो शर्म का मकाम तो हमारे लिए। फिर मुझे ना जब ये इस तरह की स्टेटिस्टिक्स जब सामने आए ना, और हाँ सिर्फ मेरे सामने आए, मैं तो कनाडा में देखता था स्ट्रीट लेवल के ऊपर प्रोटेस्ट चलते थे इसराइल के ख़िलाफ़। यहाँ पे पता नहीं क्या डर बिठाया गया है और किस तरह की साइकोलॉजी में बताई गई है कि इसराइल के ख़िलाफ़ बात करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मतलब इतना शैतान का हमें डर होता कि क्या हो जाएगा, जो कि अल्लाह ताला कही जा रहे हैं कि सामने आ ही जा रहा है, तुम्हारे पकड़ के बैठा हुआ है तुम्हें। हमें पता नहीं कौन से इंसान का डर लग गया कि कौन सा इंसान आगे क्या कर देगा हमें। तो दुनिया के सारे ममालिक को एक दफ़ा ना आप YouTube पे ज़रा देखें, आज ज़रूर कीजिएगा, ये जो वीडियो देख रहे हैं वो तो ज़रूर देखें कि फ़लस्तीन के लिए सपोर्ट, मोरल सपोर्ट जो है, इवन फाइनेंशियल सपोर्ट की कोशिश भी किस किस उम्र की लड़कियाँ इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रही हैं। हम तो पिंडी से इस्लामाबाद आ जाए बड़ी बात है, वो अपने अपने मुल्क छोड़ के कश्तियों पे कोशिशें करते हैं कि फ़लस्तीन पहुँचें। उनको क्या किया जाता है उनके साथ, इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता उनके साथ क्या रहता है। फ़र्क तो इससे पड़ता है कि उन्होंने किस वजह से मूवमेंट शुरू की। तो इस दफ़ा फिर जब लास्ट टाइम जब ये बॉम्बिंग हो रही थी तो पूरी UN जो थी, तमाम ममालिक काले गोरे समेत फ़लस्तीन के ख़िलाफ़, फ़लस्तीन के लिए खड़े हुए थे। फिर वोट डले कि इसराइल को सज़ा दी जाए वॉर क्राइम्स की और रोका जाए इसको। फिर अमेरिका का और ऑस्ट्रेलिया का वोट आया था बीच में बस। उसके अलावा तो किसी ने वोट भी नहीं डाला इस दफ़ा, मगर अमेरिका का वोट काफ़ी है। आप खुद सोचें कि मुसलमानों के लड़के उस वकालत के लिए क्यों नहीं तैयार हो रहे कि जो स्ट्रीट के ऊपर की जाए, समझे, कि जो कि गैर मुस्लिम घर घर जाके गैर मुस्लिमों से बात कर रहे हैं कि बहुत जुल्म हो रहा है। गैर मुस्लिम लड़के लड़कियां घरों के दरवाजे खटखटा के गैर मुस्लिमों से कन्विंस कर रहे हैं कि इधर मदद करो, ये वक्त हम पे भी आ सकता है, और नहीं भी आएगा तो क्या हुआ, दुनिया में किसी वजह से आए हैं। ये एग्जैक्ट जुमले बोलते हैं वो। ऐसे तो नहीं इंसानों की बस्ती में आ गए। किसी भी इंसान के साथ ज़्यादती हो तो आवाज़ लगाना ज़रूरी है। नबी अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा इरशाद फरमाया कि अगर शरीयत से, अल्लाह के इस कानून से पहले, जो बौसत से पहले का जो निज़ाम था, उसमें से कोई एक चीज़ मुझे ले के आनी होती ना, जो इस्लाम में री इंट्रोड्यूस की जाए, तो वह हिल्फुल फजूल होती। हिल्फुल फजूल याद है, जब एक ताजिर को पाकिस्तान के मेंटालिटी की तरह चांदनी चौक पे आगे किसी ने 2 नंबरी की, सामान ख़रीदा, पैसे नहीं दिए और कह दिया तुझे तो पैसे दिए। वो बाहर से आया हुआ था, उसने देख लिया था कि लोकल नहीं है, पक्के में, वो तो लुट गया बेचारा, इधर उधर मारा फिरा, किसी ने उसकी हेल्प नहीं की। यहाँ तक कि उसने काबे में खड़े होकर फिर ऐलान कर दिया कि ये तुम लोगों की गैरत है, इसलिए बुलाते हो लोगों को हज पे इधर।
ये निज़ाम चलाया तुमने कि एक बंदा आए और उसको ऐसे लूट लिया जाए और सब इकट्ठे हो जाओ तुम लोग। और उसने वो ललकार की कि उस रात जो बंदे वो सुन रहे थे, उस रात उनमें से एक बंदे ने फिर काउंसिल बुलाई और सबको आके, ये छोटी बात नहीं करके गया, वो हमें ये दोबारा नहीं हमारी गैरत ललकारी जाएगी। इंसानी गैरत, दौरे जाहलिया की इंसानी गैरत। आपको जाहलिया का अंदाज़ा हो तो आपको पता चले कि नबी अलैहिस्सलाम जितने अच्छे हैं ना, उतना अच्छा तो कोई नहीं हो सकता ना। तो अगर इतना अच्छा, इतना नेक, इतना पारसा, इतना रास्तबाज इंसान अल्लाह ने लाना था ना, तो उसको दुनिया की सबसे गंदे इलाके में लाना ज़रूरी था। मक्के को जाहिल करना ज़रूरी था उस पर। वरना मेरे आपके पास बहाना होता कि हाँ वो तो आई अच्छे टाइम पे, अच्छी जगह पे थे ना, वहाँ पे तो चल जाती है ये बात। किसी ऐसे इलाके में क़यामत तक किसी भी बच्चे को ये बहाना ना मिले कि वहाँ पे नबी अलैहिस्सलाम को कोई आसानी थी। हर इलाके के लिए अल्लाह ताला ने इक्वेशन बैलेंस कर दी कि इतनी जाहलियत कहीं नहीं हो सकती। मेरे पास वक्त नहीं है मैं आपको तफसील बताऊं कि मक्के में क्या चल रहा था, औरत के साथ और मर्द के साथ, पैसे के साथ और गरीब के साथ क्या चल रहा था। तो आप हैरान हो जाएंगे कि घर से कैसे निकलते थे। आप सोचें, आप अपनी अपनी छोटी बहनों को, आपकी उम्रें नहीं है बच्चियों की, आप अपनी छोटी बहनों को सोचें और आप सोचें आपके बाप आपकी छोटी बहन को कब्रिस्तान लेके जा रहे हो खड्डा खोद के दफनाने जिंदा। ये आम सी बात थी और ये छोटे गुनाहों में से एक गुनाह है उनका। ऐसे मौके पर नबी अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवरी ऐसी जगह के ऊपर बेहद ज़रूरी थी कि क़यामत तक कोई इंसान बहाना ना करे कि वहाँ पे तो इजी गेम थी, हमारे पास तो मसलों की लिस्ट ही कुछ और है। उस जाहलिया के मक्के में इंसानी गैरत जागी कि ये वाला मामला नहीं होना चाहिए जो लूट लिया हमने इसको। और उन्होंने फिर सब ने पैक्ट किया और उस पैक्ट का मतलब मुआहदा किया कि आइंदा अगर किसी ने इस पैक्ट को इन्वोक किया ना, पुकारा इसको कि इस लेजिस्लेशन के अंदर पनाह लेता हूँ मैं, तो सब इकट्ठे हो जाएंगे, उसको पनाह देंगे। हुसैन अलैहिस्सलाम जब कूफे के सफ़र में निकले ना, तो उन्होंने खड़े होकर ललकारा था कि तुम लोगों के अंदर इस्लाम की रमक नहीं भी रही तो मैं आज हिल्फुल फदूल को इन्वोक करता हूँ कि इतनी तो तुम्हारे अंदर, अल्लाह ने तो फितरा अपनी बनाई है ना तुम्हारे अंदर, अल्लाह के तो सिग्नेचर है ना तुम्हारे अंदर, उसकी बिना पे तुम्हें समझ आ जाना चाहिए था कि कर क्या रहा है बंदा यजीद। समझ रहे? सो ये मैं क्यों कह रहा हूँ, पूरी दुनिया अभी भी हिल्फुल फदूल के ऊपर है, पूरी दुनिया हिल्फुल फदूल पे है, इंडिविजुअल लेवल के ऊपर। गैरत हमारे अंदर, सबके अंदर होती है। आप ये चांदनी चौक पे किसी बच्चे को मार पीटता हुआ देखें ज़रा, कोई बंदा उसको मार रहा हो, आप नहीं जाएंगे उसको बचाने। वो हिल्फुल फदूल उसी गैरत को इन्वोक करता है। हमारे अंदर अल्लाह ने रहम की और इंसाफ की सिफत बाय बर्थ पैदा की है। अल्लाह ताला ने इसीलिए तो कहा है हर इंसान मुसलमान पैदा करता हूँ मैं। ये बाद में यहूदी और नसरानी माँ बाप बनाते हैं, तो उन्हें यहूदी और नसरानी की कोशिशें जो है ना, उस साइकोलॉजी के पीछे मैं उस लीडर को लीडर मानने से कासिर हूँ, चाहे वो नवाज शरीफ हो, भुट्टो हो, इमरान खान हो, जिसने यूएन के लेजिस्लेशन पे इसलिए साइन इस के ऊपर साइन करते हुए ये नहीं सोचा कि ये 4 बंदों को खुदाई ताकत किस लिए मिल रही है, अमेरिका, चाइना, फ्रांस और किस लिए मिल रही है। इसराइल को नहीं है वीटो इसराइल के पास, ठीक है, तो इनको क्यों मिल रही है, ये किस बात के, आप किस बात के डैडी हैं भाई। पै दर पै 116 बंदे एक तरफ हुए अभी रमज़ान में जब बॉम्बिंग कर रहा था इसराइल, और अमेरिका का वीटो एक तरफ था। थप्पड़ मार के नहीं बाहर निकालना चाहिए था कि तू है कौन, पूरी दुनिया एक तरफ हो गई, तुम क्यों डिसरप्ट कर रहे हो, हमारी इतनी बेइज्जती कर रहे हो कि हम एक तरफ होते हैं तुम अकेले एक तरफ हो जाते हो। ये आपकी इज्जत नफ्स गवारा करेगी इस बात को कि इंसानी गैरत की ललकार के ऊपर सब खड़े हो जाएं और एक बंदा आगे कहे बस मेरा वीटो। और सोचें जरा ट्रंप ने कहा क्या था वीटो करते वक्त, पढ़े तो सही। और क्या ट्रंप लगे हुए, बड़ा बनता था बराक ओबामा में, उसने भी वीटो ही किया था। अपाची उसी ने भेजे है बराक ओबामा ने, ठीक है। मामी मामरा तो पिछले सदरों ने की है ना, वो जो पूरी कश्ती पे बॉम्बिंग कर दी, बच्चे फ्राई कर दिए हमारे। अमेरिकन फौज के अपने फौजी ऐप से बैज उतार के फेंक रहे, देखें सही। फौज के अपने जो सिपाही हैं
लड़के लड़कियां आदमी औरतें अमेरिका की फ़ौज के पब्लिक में खड़े होकर उन्होंने बहस उतारा कि लानत है ऐसी नौकरी पे, तुम लोगों की जी हजूरी करनी। आप देखें हो क्या रहा है। मैं इसलिए ज़्यादा परेशान होता हूँ कि इस्लाम के बग़ैर अगर इंसानों को इतनी गैरत आ गई है, हम इस्लाम समेत किस बात के बेगैरत हुए हैं। ऐसी यूएन को कैसे मैं मान लूँ और अपने आप को फिर यहाँ पे आके कलफ लगा के लीडर भी बनाऊँगे, चाहे वो जाती उम्र से निकलूँ या बनी गाला से। किस बिज़ा पे लीडर? आपको इतनी गैरत नहीं है कि आप जब सही बात करते हैं एक अकेला टट्टू उठ के कहता है वीटो कर दिया। सोच कोई तो कमी है आपके अंदर। आप उस कमरे में दोबारा क्यों दाखिल होंगे जब पहली दफ़ा आपकी तजलील की गई है, दूसरी दफ़ा तजलील की गई है, तीसरी दफ़ा आप जा रहे हैं, तो आपके कुछ सेंस में मसला है ना। फिर एक भी लेजिस्लेशन नहीं आ रही कि ये वीटो वाली कहानी जो है ना, इट मेड सेंस ऑन सम ओल्ड पीपल्स माइंड्स एट सम लेवल। इफ इट इज़ अबाउट द मनी देन आई एम नॉट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ दिस गेम एनी मोर। तुम्हारे पास पैसे बहुत हैं तो फिर ये क्या यूएन क्यों खेल रहे हो? दिस इज़ नॉट अ यूनाइटेड नेशंस, दिस इज़ ए फाइनेंशियल नेशन। इसलिए ये मसला इतना बड़ा है कि जब तक पाकिस्तानी लड़का और लड़की इस्लाम के वकील नहीं ना बनते, वकील केस दूसरे का नहीं देखते कि उसका केस क्या है, तब तक ये मसला सॉल्व नहीं होने वाला। ये ना आप समझें आपके जज्बात से मसला सॉल्व होगा। मसला सिर्फ तब सॉल्व होगा जब आपको किताबें पढ़ी हुई होंगी, केसेस पढ़े हुए होंगे कि उन्होंने क्या केस किया हुआ है। बाय द एंड ऑफ द डे बात तो ज़बानी कलामी होती है ना, कोई थप्पड़ और मुक्के से तो नहीं बात होती ना। इसराइल अपने केस ज़बानी कलामी करता पीछे से बुली पैसों से अमेरिका है और गन शिप्स के साथ ही करता है, मगर दुनिया के सामने तो उसे कंसेंसस लेना होता है। आई थिंक ऑक्सफोर्ड रह गई थी या कैम्ब्रिज रह गई थी अभी आखिरी मेरी मालूमात में। बाकी की सारी यूनिवर्सिटीज़ ने तो साइन भी कर दिए थे कि अगर कोई इसराइल के ख़िलाफ़ बात करेगा तो वो एंटी सेमाइट है, जो यहूदियत के ख़िलाफ़ बात करेगा, मतलब इस्लामोफोब, जैसे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करेगा तो इस्लाम के ख़िलाफ़ बात करेगा। इतनी बेतुकी बात। कोई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करेगा तो इस्लाम के ख़िलाफ़ तो नहीं बात करेगा, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करेगा। इन्होंने नया लॉ रखा हुआ है, अब आ चुका है, तमाम यूनिवर्सिटीज़ ने साइन कर दिया। ये प्रोसीजरल मैटर हो गया। अब एक रह गई थी कैम्ब्रिज, उन्होंने कहा था ये क्या बेतुकी सी बात है। एंड में वकालत ही होती है, याद रखना। आप अगर वकालत नहीं कर सकते हैं तो फिर इस्लाम से तो बहुत दूर हैं आप सोचें अंबिया अलैहिस्सलाम जितने भी हैं, ये तलवार सिर्फ ढीठों के ख़िलाफ़ उठाएगी। तो बहुत ही ढीठ हो जाए तो फिर तलवार का, वरना तो सारी उम्र नबी अलैहिस्सलाम ने वकालत ही की है ना। गुफ्तगू से ही दावत होती है, और किस तरह दावत होती है? पहले सेकंड में मैं तलवार रख के टेबल पे बैठ जाऊँ तो फिर वकील थोड़ी हूँ, फिर तो मैं बुली करने आया हूँ। सो बहुत एहतियात से समझें, आपके ऊपर ज़िम्मेदारी जो है वो वकालत ही की है। क्रिटिकल थिंकिंग का प्रॉपर कोर्स करें, एवेल्यूएट करें कि अगला बंदा मेरे केस को देख कैसे रहा है, वो उसको भी तो इंसान है, वो किस बिना पे गलत समझ रहा है मुझे। हठ धर्मी के लेवल से पहले बड़े सारे लेवल्स हैं, वो लेवल अचीव करने के लिए उन्होंने वकालत करके जीते हुए केस। आप कैसे मैं आपको बताऊं, आप कश्मीर की किताब मेरे सामने रख दी आपने, कश्मीर पे आपको पता है, आप आज का होमवर्क दे रहा हूँ, जितने भी लोग देख रहे हैं ज़रा गूगल करें, कश्मीर पे कितने ही मुसलमान मुल्क हैं जो पाकिस्तान का साथ नहीं देते, इंडिया का साथ देते हैं। ऐसे 2 नंबर वकील हैं हमारे पार्लियामेंट हाउस की ब्यूरोक्रेसी में। एक ज़हनी इस्तात होती है और एक कौम की औकात होती है। हमारी कौम की औकात इन कम कुंद जहनों ने कम ख़त्म की हुई है। क्यों? हमारा स्टूडेंट बस पैसे कर रहा है बैठ के, नौकरी मिल जाए। उनको पता ना नीचे सारे बस गाँव वाले बैठे हुए, गाँव वाले जितना मर्जी इनके ऊपर टैक्स डाल दो दे देंगे। क्यों? क्योंकि उनको कुछ पता नहीं है। मतलब इतनी यूनिवर्सिटियाँ क्यों खोली पाकिस्तान में हमने? किस लिए खोली थी आप खुद सोचें। इसलिए मैं इस पैसे के कॉन्सेप्ट को पर्पस बनाने के खिलाफ हूँ। पूरी यूनिवर्सिटी की पूरी लॉट हमारी 3 जनरेशन गुजर चुकी हैं यूनिवर्सिटी से हमारी, जब से पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी जो है ना इस्टेब्लिश की गई है, एकेडमिया। 3 जनरेशन में से एक वकील नहीं निकल रहा यार, फिर वही टट्टू निकल आता है सामने जो कहाँ पर होता है गोरे जर्नलिस्ट के सामने। वो जर्नलिस्ट आपको पता है मेक शिफ्ट जर्नलिस्ट थी, वो ज़रा चेक करें, वो महमूद कुरैशी के सामने वो जो CNN में उसको थप्पड़ रसीद कर रही थी, शिफ्ट भी उसकी नहीं थी। ऐसे हुआ था, और कोई है प्रोग्राम वाला, हाँ इधर कोई भी नहीं है, चल लड़की तू इधर आ जा, इससे पाकिस्तानी है बात कर, कोई बात नहीं। उसने कहा पाकिस्तानी है, खैर है, डर जाएगा। वो डर गया।
आई एम प्रीटी श्योर वो कॉलेज भी नहीं गई हुई, वो उधर की कोई टॉपर नहीं है, वो कॉलेज भी नहीं गई हुई और यहाँ पे बैठे हुए ब्यूरोक्रेसी चमका रहे हैं ये लोग। इट्स अ बिग प्रॉब्लम एंड इट्स सच अ बिग प्रॉब्लम कि अगर आपको ये मैं इसके बेहतर तरीके से तफसील बताऊँ तो हम अपने माँ बाप की भी इज़्ज़त करना बंद कर दें, इसलिए मैं इसलिए नहीं कर रहा। जो कुछ हुआ छोड़ दें। अब मेरे और आपके ऊपर बात आ गई ना, मेरे और आपके ऊपर जब बात आएगी तो फिर अब बहाना नहीं चलेगा अम्मी ने नहीं पढ़ाया था या अबू ने नहीं पढ़ाया था। बाकी ये काम माँ बाप के बगैर बहुत अच्छे कर रहे हैं, एक्चुअली उनसे भी बेहतर कर लेते हैं। जब पैसों की बारी आती है या लड़की की बारी आती है तो उधर बड़ी वकालत जाग देती है हमारी। सो इट्स अ प्रॉब्लम वी बेटर सॉल्व राइट नाउ। आपकी उम्रें कितनी है? 20, 25, 30, बस इससे ऊपर तो कोई नहीं। आप अभी आपके पास वो चीज़ है जो मेरे पास नहीं है और वो है वक्त। अगर आपने सही किताबें अभी ना पढ़ी तो फिर ई कॉमर्स के कोर्स ही करते हुए मरेंगे आप लोग। नौकरियों में तो CEO बनने का ट्रैक 1 या 2% लोगों के पास होता है ना, समझ रहे हैं? इसलिए मैं फ़लस्तीन को कह रहा हूँ, फ़लस्तीन के ऊपर हम वकालत की मार मारे गए हैं। हम लोग ज़हनी इस्तिताद में कमज़ोर हैं। और वो क्यों कमज़ोर हैं? क्योंकि किताब यहाँ से ऐसे देखते हैं, बस वो इतनी मोटी किताब, बस ये हमारा किताब को हम तौलते हैं किताबों को। ये बहुत बड़ा मसला है, इसको सॉल्व कर रहे हैं कैसे? एक एक करके सफ़ा पलटना शुरू कर दें, पढ़ना शुरू कर दें, बस ये है कहानी इस वक्त। आप ये इस तरीके से बता रहे हैं तो मैं एक चीज़ में बिफोर आपको मैं क्वेश्चन लूँ, आप लोगों के अंदर एक और मसला भी है जो कि पिछली जनरेशन में नहीं था, और इसलिए नहीं थे, बड़े नेक पारसा लोग थे। देख लिए हमने कितने नेक पारसा लोग थे, उनके पास यूट्यूब नहीं थी तो मजबूरन एंटरटेन करने के लिए किताबें खोल देते अपने आप को। हम भी एंटरटेन करने के लिए कुछ और कर लेते, हमें यूट्यूब मिल गई है। याद रखना, हर इसराइली बच्चा किताब पढ़ के आपसे मुकाबला करेगा और आप यूट्यूब की वीडियो देख के चीखो पुकार करेंगे। यूट्यूब की वीडियो में नहीं इल्म आएगा आपको, किताबें खोलनी पड़ेगी आपको। और जो बॉडी बिल्डर स्टीरॉयड लेके बॉडी बिल्डिंग करता है टीके लगा लगा के, और एक ऑर्गेनिक फूड ले लेके 3 साल लेट आता है मगर आ जाता है मुकाबले में। तो जो ऑर्गेनिक फूड वाला होता है ना, और जो टीके वाला होता है, उन दोनों का कोई मुकाबला नहीं होता। टीके वाले को पता होता है उस्ताद इसका एक थप्पड़ लगना है और मैं साइड पे हूँ। ये है यूट्यूबर वर्सेस किताबी, ये फ़र्क होता है। आपको कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकता अगर आपने खाली वीडियोस देख देख के बातें की। रीड द बुक्स, और वो वाली किताबें खोलें कि जिनके अंदर टाइटल पे, एटलीस्ट टाइटल पे उस मसले का हल लिखा हुआ है जो मसला आपको तंग कर रहा है। ठीक है, बस ये है असली टेक्निक किताब खोलने की। जो मसला आपको तंग नहीं कर रहा उसकी किताब 3 से 4 सफ़े से आगे नहीं जाएगी, आप हिम्मत नहीं पड़ेगी। सोचे कौन सा मसला आपको तंग कर रहा है, जो उम्मत को तंग कर रहा है, वो उसकी वकालत करें। देखें अल्लाह ताला कैसे आसानियाँ करते हैं। जी आप ये इस तरीके से बता रहे हैं, अभी हमारे फ्रेंड्स के दरमियान डिस्कशन चल रही थी कि पाकिस्तानियों को एज अ लीगल मुस्लिम्स के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए कि नहीं चाहिए। अब मैं बाय द वे मौजूदी की पुरानी बुक्स पढ़ा था तो उसमें वो उन्होंने एक आयत को रेफरेंस बनाया था कि जो दारुल कुफर के जो मुसलमान होते हैं उनका जो सूरह अनफाल की 72 नंबर जो उसमें आता है कि हम लोग उनकी मदद तो कर सकते हैं लेकिन सिर्फ दीनी मामलात में। अगर उस कौम के दरमियान और हमारे दरमियान मुआहदा हुआ हो तो हम लोग उनकी दीन से आगे मतलब दीनी मामलात के अलावा मदद नहीं कर सकते। कुरान पाक की आयत है, अगर आपको बताओ, सूरह अनफाल की 72 नंबर। इस कॉन्टेक्स्ट में मेरा था कि फॉर एग्जांपल अब UAE के साथ इजराइल मतलब फॉर एग्जांपल कई कंट्रीज ने मुआहदा तो कर लिया, तो क्या उनके ऊपर तो जिम्मेदारी ख़त्म हो गई है? और इसी तरह इस रेफरेंस से पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तानियों के ऊपर चाइनीज़ के जो लीगल मुस्लिम्स हैं उनकी जिम्मेदारी खत्म हो गई है। दूसरा क्वेश्चन ये था कि आपकी ऑडियो आ रही होगी, सवाल बहुत अच्छा है। अच्छा, और दूसरा क्वेश्चन था, आपके लास्ट लेक्चर में जब आया था तो आपने बताया था कि यहूदियों का ना जो क्या कहते हैं तौहीद का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, जबकि सूरह तौबा में ही उनकी एक आयत में आपको पता होगा कि मसीह हैं वो ईसाई हैं, उन्होंने मसीह अलैहिस्सलाम को बना दिया अल्लाह का बेटा, और यहूदियों ने हज़रत उज़ैर, तो वो क्या कॉन्सेप्ट है? रिलेट नहीं कर पा रहा। दोनों सवालों का आपसी ताल्लुक़ कोई नहीं है, तो पहले सवाल तफसील से सुन लें। पहले मैं दूसरा सवाल बता दूं। मेरी अपनी राय में आपको बता रहा हूँ कि जब दज्जाल ने आना है ना, तो यहूदियों का बड़ा फैक्शन जो है ना इस वक्त वो क्रिश्चियन साइकोलॉजी से इन्फ्लुएंस्ड है। जो लिबरल यहूदी होते हैं उनकी बात हो रही है।
जो उनके मौलवी हैं उनको कोई सीरियस नहीं ले रहा इधर, ठीक है। ज़्यादातर यहूदी लॉबी तो पैसे वाले लिबरल का मतलब वो उन्होंने कभी तो रायत नहीं पड़ी हुई। सो पूछे ना ज़रा डर्शोविट्स की ज़रा डिबेट्स चेक करें। एलन डर्शोविट्स जो है ना, इनका बहुत बड़ा वकील बना फिर रहा है हार्वर्ड का, और फर्स्ट चेयर रहा है वो बड़े बड़े केसेस में, यूएन का कंसल्टेंट रहा है। तो रायत की 3 आयतें नहीं आती उसको, ऐसी बातें तो रायत के खिलाफ कर रहा होता है। खुद भी कहता है यार मुझे नहीं पसंद वो किताब, मगर अपने आप को यहूदियों का बहुत बड़ा एडवोकेट है। तो यहूदी इस तरह के और भी बड़े हैं, मैं आपको क्या नामों की लिस्ट बताऊँ, 3-4 तो ऐसे हैं कि जो तो रायत के खिलाफ प्रॉपर प्रोपेगेंडा भी कर चुके हैं, ठीक है। वो सिर्फ हॉलोकास्ट से जज्बाती होके कैश करते हैं अपने फेम और सब्सक्रिप्शन को। जो बिब्लिकल साइकोलॉजी है ना, जो बाइबल के थ्रू पिछले 2022 सालों से पूरी दुनिया को अफेक्ट कर रही है, उससे जिस लेवल पे ट्यूनिंग हुई है मुसलमानों की भी, इवन मुसलमानों की भी, जो ओवरसीज़ मुसलमान है ना, वो भी बिब्लिकल साइकोलॉजी को इनहेरिट करते हैं, उनको खुद भी नहीं पता। फिर उनके बच्चे जब ऐसी वैसी हरकतें करते हैं, बातें करते हैं, तो परेशान होकर फिर पाकिस्तान भागते हैं, इंडिया भागते हैं कि हम बस डॉलर के पीछे आए थे, तबाह हो गए। नहीं, वो वहाँ पे भी तबाह हैं, भी तबाह हैं, हम पे भी इन्फ्लुएंस अभी नहीं है तो आ जाएगा, है तो काफ़ी। फिर भी ये यूट्यूब नेटफ्लिक्स के मैं इसके लिए ख़िलाफ़ हूँ, ये वो वाली साइकोलॉजी भी ट्रांसफ्यूज़ कर रहा है आपके अंदर। तो जब यहूद की जो मेजर लॉबिंग के पीछे साइकोलॉजी है वो बिब्लिकल है, तौरा की साइकोलॉजी नहीं है, तो उन्होंने मसाया के आते ही जिस तरीके की हरकतें और जिस तरीके की उसके ऊपर मसाइल करने हैं, वो वही शिरकिया ही होने जो कि क्रिश्चियन शिरक करता है। ज़्यादातर लिबरल यहूदी प्री मसाया को, अपने मसीह को, दज्जाल को अल्लाह का बच्चा ही मानेगा, ठीक है। एक्चुअली अल्लाह का बच्चा तो मानेगा ही मानेगा, मगर उसकी वो अल्फाज बोल रहा होगा अल्लाह खुद ज़मीन पे आया हो। जो प्रोटेस्टेंट्स कहते हैं ना, प्रोटेस्टेंट साइकोलॉजी इज़ नॉट द ट्रिनिटी, ट्रिनिटी कैथलिक साइकोलॉजी। ट्रिनिटी में बाप, बेटा और रूल कुद्स अलग है, ठीक है। प्रोटेस्टेंट साइकोलॉजी में कोई अलग नहीं है। वो कहते हैं कि कोई ऐसी ट्रिनिटी कैसी चीज़ नहीं है, अल्लाह खुद ज़मीन पे आया हुआ है, अल्लाह एक ही है, ठीक है। वो यहाँ पे आके बेतक के वो कहते हैं गॉड इन फ्लैश, ये अल्लाह खुद है, कोई अल्लाह बच्चे नहीं देता। अब रही बात आपके सवाल की कि वो उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बच्चा मानते हैं, तो एक कबीला उस वक्त तो था, बिल्कुल था, कि जो उज़ैर अलैहिस्सलाम को ही अल्लाह का बेटा मानते थे। और यहूदी खुद भी मानते हैं इस बात को कि एक फैक्शन हमारी थी, क्योंकि उज़ैर अलैहिस्सलाम उस वक्त आए थे जब यहूद बड़े टर्मोइल में थे, और उज़ैर अलैहिस्सलाम वाहिद बंदे थे जो कि आपने वाक़या पढ़ा ही होगा, 100 साल के लिए अल्लाह ताला ने उनको मार के फिर दोबारा ज़िंदा किया, क्योंकि उन्होंने अल्लाह ताला से कहा था मुझे ऐनुल यकीन दिखाएं, आई वांट टू सी द प्रोसेस, ठीक है। और जब वो री-इनकारनेट हुए हैं तो उन्होंने सारे 100 साल गुजरने के बाद उज़ैर अलैहिस्सलाम को किसने याद रखना था, मगर उज़ैर का पता तो था। तो उन्होंने जब फिर अल्लाह की किताबें सुनानी शुरू की तो लोगों के लिए वो बड़ा मिरेकल था कि ये कैसे हो सकता है, ये कौन है बग़ैर पढ़े वो एक किताब सुना रहा है। तो उन्होंने फिर उज़ैर अलैहिस्सलाम को, ये वाक़या कुरान पाक में इसी तरीके से दर्ज है कि जो अब उनको मार के दोबारा ज़िंदा किया अल्लाह ने, ठीक है। वो आपने पढ़ा है सूरह बकरा में। तो जब लोगों के सामने ऐसा वाक़या शुरू हुआ तो लोग पागल हो गए। फिर लोगों ने कहा नहीं, ये आम आदमी नहीं हो सकता, यहाँ तक कि आम आदमी नहीं हो सकता से लेके अल्लाह का बच्चा ही है, यहाँ तक पहुँचा दिया। अल्लाह की किताबें सुना रहे थे ना उज़ैर अलैहिस्सलाम, ये थोड़ी कहा उज़ैर अलैहिस्सलाम तो सच्चे नबी हैं, उन्होंने थोड़ी कहना कि मैं अल्लाह का बेटा हूँ या मैं अल्लाह हूँ। तो ये बात की नस्लें होती है ना, ये हवाई गप करने वाली यूट्यूबर्स, ये फिर वीडियो सुनाती हैं कि तुमने देखा है आज एक बंदा, या ऐसा वाक़या आपने कहीं नहीं देखा होगा। तो इस तरह की बातें करते करते फिर यही ईसा अलैहिस्सलाम के साथ भी हुआ। ईसा अलैहिस्सलाम का वाक़या भी बुक ऑफ मैथ्यूज़ में उसी तरीके से दर्ज है। जीसस बराबस और जीसस ऑफ नाज़रेथ दोनों इकट्ठे पकड़े हुए थे। ये मैं बुक ऑफ मैथ्यूज़ सुना रहा हूँ डायरेक्टली, मैं कोई मुसलमानों की तरफ से किया गया केस नहीं सुना रहा हूँ। बुक ऑफ मैथ्यूज़ जिसने पढ़ी है उसको पता है। अब वो जो मर्ज़ी बहाने करते हैं, हिब्रू में पढ़ें। बराबस का मतलब होता है कि बराब्बास, ये ना हिब्रू में बराब्बास, ठीक है। अब हम उसे बराबस बोलते हैं ना। जीसस बराबस अलग था, जीसस ऑफ नाज़रेथ अलग था, दोनों पकड़े गए हुए थे। दोनों उस वक्त
चांदनी चौक तो बहुत मेजर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सेंटर है ना। आप किसी ऐसे इलाके में पकड़ें जहाँ पे कोई वीडियो, कोई कैमरा नहीं, कोई कुछ नहीं, तो उधर की खबर इधर आएगी तो हम क्या सोचेंगे, पता नहीं क्या हुआ होगा। तो हम क्या करेंगे, वहाँ के लोग, जैसे सियालकोट में क्या हुआ है अभी, हमें नहीं पता असल में क्या हुआ है, सुनी है ना हमने, हमें क्या पता उसने कौन सा स्टिकर फाड़ा था या क्या किया था। तो इस तरह गामदी साहब कहते हैं ना, हमें क्या पता हुसैन अलैहिस्सलाम और यजीद की क्या हुई थी, हम उस वक्त थोड़ी थे उधर। हदीस ना मानो तो ये साइकोलॉजी में बीमारी भी ऐसी आ जाती। हदीसों में नबी अब्दुल्ला बिन अब्बास को ख्वाब आया नबी अलैहिस्सलाम का जब हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हो रही है। नहीं भाई साहब, वो हदीस नहीं मानेंगे तो फिर हमें क्या पता क्या हुआ था। तो सवाल ये है कि हमें क्या पता आपके साथ क्या हुआ फिर, बिकॉज हमें तो हदीस से जरूर पता है कि असल में क्या हुआ था। तो फिर जीसस बराबस एंड जीसस ऑफ नाज़रेथ, ये दोनों पकड़े और उसका पॉन्टियस पायलट नाम था उस वक्त के गवर्नर का। उसने, अभी वाक़ई किसी वजह से सुना रहा हूँ आपको ताकि पता चले साइकोलॉजी सीप इन कैसे करती है। तफसील में जाने का मकसद है ताकि आपको चले इंसान की साइकोलॉजी, नफ्सियात कैसे सही गलत को सही मान लेती। ओके, ये उज़ैर अलैहिस्सलाम के थ्रू और ये यहूदियों के साथ भी हुआ होगा। आप दोबारा से दज्जाल के वक्त साइकोलॉजी को समझें, साइकोलॉजी की किताबें चाटें, न्यूरोबायोलॉजी पढ़ें, आपको पता चले इंसानी दिमाग काम कैसे करता है, तब आपको पता चलेगा ये हो क्या रहा है हमारे साथ। फिर तो रायत पढ़ने का भी मज़ा आएगा कि यहूदी सोचता कैसे, ठीक है। और फिर सबसे बड़ी बात आपको समझ आएगी कि मुसलमान ऐसे क्यों नहीं सोचता जैसे अली बिन अबी तालिब सोचते थे। असली मसला तो ये है, अबू बकर सिद्दीक को कोई और कुरान समझ आ रहा, मुझे कोई और कुरान समझ आ रहा है, तो बीच में कोई गेम डली है ना मेरे साथ, समझिए। जो लोकल मस्जिद का मौलवी है उसके वर्जन ऑफ इस्लाम में तो बड़े बड़ा साहबी पास नहीं होता, उनको कोई और इस्लाम समझ आया है, मौलवी साहब को कोई और इस्लाम समझ आ गया। सो दो जीसस इकट्ठे हुए हैं, ठीक है। ये बुक ऑफ मैथ्यूज पर सुना रहा हूँ डायरेक्टली। पॉन्टियस पायलट की बीवी को ख्वाब आया कि सुबह तू एक जीसस को रिहा कर देगा। वेडिंग एनिवर्सरी थी दोनों की, असली में शादी की सालगिरह थी, तो बड़ा रोमांटिक किस्म का था ये पॉन्टियस पायलट। उसने कहा अच्छा बेगम को ख्वाब आया कि जीसस को रिहा करना है, तो उसने जाके फिर आके टेरेस में ऐलान किया। टेरेस के नीचे ही ऑल्टर है जहाँ पे बंदा मारते होते हैं लोग, सारे लोग इकट्ठे हुए, सारे कितने 600-700 बस। उसने कहा कि कौन से जीसस को रिहा करूं, तो लोगों ने कहा कि फलां जीसस को रिहा कर दो। सारा उन्होंने ईसा इब्न मरियम का ही कहना था, ठीक है। तो क्योंकि ईसा इब्न मरियम के तो लवर्स थे सारे, तो दूसरे वाले को उसने मार दिया, जीसस ऑफ नाज़रेथ को छोड़ दिया। अब मगर जीसस तो स्लीप पे चढ़ाया गया था, और वो कौन सा जीसस था, वो बुक ऑफ मैथ्यूज में बताया कौन सा जीसस चढ़ाया। हैरत है, किताब खुद उनकी बता रही है कौन सा जीसस बच गया, कौन सा जीसस, ठीक है। विच जीसस वॉज क्रूसिफाइड, विच जीसस वॉज नॉट। ये मुसलमान होने के बावजूद मैं उनकी किताब कोट कर रहा हूँ, बुक ऑफ मैथ्यूज पढ़ें ज़रा, लेटर चैप्टर्स। अल्लाह ताला ने फिर क्या कहा, अब खबर क्या हुई, जीसस को क्रूसिफाई कर दिया गया। जीसस क्रूसिफाई, ईसा क्रूसिफाई हो गए, ईसा क्रूसिफाई की खबर आई है हमारे पास, सियालकोट में बंदे को मार दिया, ठीक। हमें भी खबर आई है। अल्लाह ताला ने क्या कहा, इट वॉज मेड फॉर देम टू बिलीव। अल्लाह ताला कुरान पाक में बता रहे हैं कि हमने ऐसा लगा इनको, ऐसा इनको लगा कि हमने इनको ऐसा दिखाया कि जैसे जीसस क्रूसिफाई हो गए, ठीक है। सो खबर उड़ा दी गई, और ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बचाना था पीछे से। हमें पता है अल्लाह की सुन्नत क्या है, मैं अपनी राय यहाँ पे बता रहा हूँ, ऐसा कोई दर्ज नहीं है, मगर 2 फरिश्ते आए होंगे जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए, ईसा इब्न मरियम के पास भी आएंगे कि चलें, पोर्टल खोल दिए, ऊपर चलें आप। बिकॉज इस वक्त हमने इन सब को, इट इज़ मेड टू बिलीव, हमने इनके ऊपर, ठीक है, वमा कातलू वमा सलबू, अल्लाह ताला, ना उनको कत्ल किया गया, ना उनको सलीब पर चढ़ाया गया, बट, ठीक है, मगर ये दिखाया गया उनको कि जैसे ईसा हो गए हैं। बहरहाल क्यों आपको बता रहा हूँ, अब अगर वो क्रूसिफिकेशन का स्टोरी ना एज इज प्रोपेगेट की जाती तो इन्होंने क्रिश्चियनिटी की बुनियाद रखनी नहीं थी। ईसा इब्न मरियम का ओरिजिनल दीन जो जेम्स प्रोपेगेट करता रहा पॉल के अगेंस्ट, कि तू कौन सी कहानियाँ सुना रहा है, मेरे भाई ने ये कहानी नहीं सुनाई हमें कि वो अल्लाह का बच्चा है या फिर कोई डिवाइन मखलूक है। आम आदमी था वो, अल्लाह का बरगुज़ीदा मतलब नबी था, बस वही आती थी उस पर। मगर नहीं, आप
पूरी की पूरी क्रिश्चियनडम जो है ना वो अल्लाह का बच्चा मानना शुरू हो गई। अगर क्राइस्ट का लफ्ज़ जो है ना वो निकाल दें तो जीसस इज़ स्टिल अ प्रॉफिट। क्रिस्टोडेल्फियंस, यूनिटेरियंस अभी भी दुनिया पूरी के क्रिश्चियंस में छोटी तादाद है, मगर फोर्थ बिगेस्ट रिलीजन है। फोर्थ बिगेस्ट रिलीजन है क्रिस्टोडेल्फियंस, यूनिटेरियन मिला लें तो वो तो ईसा को आखिरी नबी मानते। ये जो लोग कहते हैं ना साहिल मियाँ आप मेरी क्रिसमस कहने के हक़ में क्यों आओ मेरी क्रिसमस कहने के किसी के हक़ में नहीं हूँ, मैं तो बर्थडे मनाता ही नहीं होता किसी की, नबियों की क्यों मनाऊँगा। मगर जिस बेस पे आप लोग कहते हैं ना ये मौलवी साहब के मेरी क्रिसमस कहने पे अल्लाह का बेटा साबित हो रहा था, पैदा होना से तो बेटा साबित नहीं होता। 24 जनवरी 24 को कह दिया करो मेरी क्रिसमस, अगर तुम्हें 25 से मसला। क्रिस्टोडेल्फियंस को कह दूँ मेरी क्रिसमस, वो तो नहीं मानते अल्लाह का बच्चा, वो तो अपने आप क्रिश्चियन ही कहते हैं। बहरहाल बात कहीं और जा रही है। पॉइंट इज़ आप अल्लाह का बच्चा बनाने की साइकोलॉजी के पीछे साइंस समझें, ये बाय डिज़ाइन बड़ा दौलीन का जो सीगा है ना ये बाय डिज़ाइन अल्लाह ताला का, कि अगर इस तरह की हरकतें करोगे तो तुम उस जगह पर जाके मेख लगा दोगे कि जो तौहीद के कॉन्सेप्ट के ऊपर जाके लगती है। नबियों में तफरीक करना ठीक है, वो बड़ा गुनाह है, दोज़ख में ही जाओगे, मगर अल्लाह के कॉन्सेप्ट के ऊपर आप मेख लगाओगे तो उसके पीछे पे पूरी की पूरी एक स्कीमा है, हमारी नफ्सियात है, वो समझें। आप तक भी ऐसी ऐसी खबरें पहुंची हुई हैं इस्लाम के बारे में जो असल में इस्लाम नहीं है। वही क्रिश्चियन के साथ भी हुआ, वो वाली खबरें पहुंचा दी पॉल ने जो कि क्रिश्चियनिटी में थी नहीं, उन्होंने उसको फिर मजहबी बना दी। फिर उसको क्या चाहिए था, पॉल को कुछ चाहिए था ना, वरना तो मैं और आप बातें ही कर रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला। पॉल को कुछ चाहिए था, उसको चाहिए थी ताकत। फिर उसने फिर कॉन्स्टेंटिनोपल के अंदर कॉन्स्टेंटिनोपल का नाम बाद में पड़ा, उसको इन्फ्लुएंस करवाया और उसके बाद फिर पूरी दुनिया में सबसे बड़ा रिलीजन बन गया। अब मैं आपको क्यों ये क्रिश्चियनिटी की तफसील बताई आपके सवाल के बदले, क्योंकि जब सूरह कहफ स्टार्ट होती है ना तो ऐसे लगता है कि क्रिश्चियनिटी के ख़िलाफ़ है। पढ़ें सूरह कहफ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, ये तो क्रिश्चियनिटी के खिलाफ आयता है कि पाक है वो ज़ात। ये लोग जो मना रहे हैं कि अल्लाह का बच्चा है, ऐसा कोई अल्लाह ताला ऐसे कामों से पाक है, हमें तो पता है तो क्रिश्चियन है जो अल्लाह का बच्चा मानते हैं, तो दज्जाल तो यहूदियों में आना है। क्रिश्चियनिटी के खिलाफ आयत कहाँ से आ गई, समझ रहे हैं? समझने की कोशिश करें। हमें पता है कि दज्जाल यहूदियों में आना है, मेरे नबी ने बताया दज्जाल यहूदियों में आना है। आयत क्रिश्चियन के खिलाफ आ रही है। सूरह कहफ का पता है ना दज्जाल के ताल्लुक क्या है, वो तो मैं मफरूज़ा है कि आपको पता है। मैं सूरह कहफ पे क्यों आया डायरेक्ट। सूरह कहफ यहूद के खिलाफ आ रही है, आयतें क्रिश्चियनिटी के खिलाफ आ रही है। हमें बताया कि वो यहूद, आज तक किसी यहूदी लीडर को क्रिश्चियन तो नहीं नबी मानना ना, ये वाला वाहिद लीडर क्यों है यहूद का जो कि क्रिश्चियन कहेंगे ना ही लीडर बल्कि अल्लाह का बच्चा। ठीक है, तो बात सिर्फ उज़ैर को बच्चा मानने की नहीं है, बात अल्लाह का बच्चा मानने की है। और नाउज़ बिल्लाह इस लेवल का घिनौना क्राइम अल्लाह ने कहा है कि इससे गंदा कोई भी नहीं क्राइम कर सकते कि तुम कहो कि अल्लाह बच्चे देता है। ठीक है, सो इट्स अ सेंस जो कि आपको पता होनी चाहिए कि हम भी वो वाले गुनाह कर रहे हैं। इस वजह से मुसलमानों में बैठ के वादी दो कहानियाँ तफसील से सुनाई हैं कि उज़ैर अलैहिस्सलाम को बच्चा क्यों माना, ऐसे काम करता था उज़ैर अलैहिस्सलाम, ऐसे करते थे कि लोग, आम सा बंदा कहता है यार ये आम बंदा नहीं, ये कौन है, पहुंची हुई शख्सियत है कि पीर है। हाँ यही लफ्ज़ होता ना, ये क्या होगा, इसको कशफ है, इसको वजद है, इसको मजजूब हो गया, मजजूब है। हम नहीं कहते ये बातें, और मजजूब से स्टार्ट होती है बात और पता नहीं क्या क्या जज्ब हो जाता है उसमें। फिर अल्लाह जज्ब करते नाउज़ बिल्लाह, उसके अंदर हम अपनी तौहीद जज्ब कर देते। इस तरीके से आम आवाम फैसले करती है। और याद रखना, आम आवाम जब जत्थे में हो जाती है तो वो सही लगती है, और स्पेशली अगर सफ़ेद दाढ़ियों वाले बाबे उस आवाम में हो तो फिर शरीयत लगती है। हाँ ऐसे ही होता है, जब वो शरीयत लगना शुरू होगी तो मेरे और आपकी जन्नत दोज़ख के ऊपर फैसला हो गया ना। 3500 बंदे इकट्ठे हुए, मैं दोज़खी हो गया। ये है साइंस साइकोलॉजी की, जिधर 3500 बंदे इकट्ठे होंगे मैं दोज़खी हो सकता हूँ, क्योंकि वो मुझे लगेगा सही करें। मिसाल दे देता हूँ, अचानक पीछे से कमरे वाले सारे पिछले वाला हॉल, पिछले 30 40 50 लोग अचानक दरवाज़ा खोल के भागें, हम सब भी भागना शुरू कर देंगे। कुछ तो हुआ होगा, इतना प्रेशर होता है जत्थे का एक आम आदमी पे।
आप चांदनी चौक पे ऐसा करना, हम बाहर निकलेंगे ना, एकदम भाग के दूसरी रोड क्रॉस करना, देखना पूरी ट्रैफिक जैम हो जानी, पीछे से पूरा जत्था सैलाब की तरह निकलना, हर कोई लड़कियां भी लड़के भी, काम वाले फकीर भी भागेंगे और गाड़ियों वाले गाड़ी बंद करके भागेंगे, कुछ ना कुछ तो हुआ है। इट इज़ अ बिग बिग अफेक्ट। इसलिए जब ईसा को क्रूसिफाई कर दिया कि खबर पहुंची, जत्थे ने बुलाया, हमने मान लिया। क्यों? वेरीफाई करने के लिए। ईसा भी तो नहीं थे ना, ईसा भी तो नहीं थे। ठीक है, होमवर्क एक और दे रहा हूँ, वो लफ्ज़ सोचें जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पढ़े इस मौके पे ईसा अलैहिस्सलाम की सलीब पे चढ़ाने के वाक़े के ऊपर अल्लाह ने क्या इस्तेमाल किया है कि वो लफ्ज़ क्या है कि जो अल्लाह ने कहा कि इनको हमने ऐसा दिखाया, ऐसा लगा इनको। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि इनकी वजह से, अल्लाह ने कहा मैंने खुद किया इनके साथ ऐसे, हमने इनको कंफ्यूज किया। समझे? तो उस लफ्ज़ को उल्टा लेते हैं, यहाँ पे पाकिस्तान में वायदा है, बाकी अरब नहीं ऐसे लेते, मुतशाबिहात का लफ्ज़ उसमें डाल देते हैं कि उनकी शक्ल का एक बंदा अल्लाह ने सलीब पर चढ़ा दिया था। सोचें तो सही, उनकी शक्ल का एक बंदा सलीब पर चढ़ा दिया। आपको पता सलीब का? कभी सोचें मेरी शक्ल का बंदा सलीब पर चढ़ा हो, कितनी देर तक पता चल सकता है कि नहीं ये साहिल नदीम नहीं है? कितनी देर तक? सोचें तो सही ना। हाँ, 10 मिनट, 15 मिनट। आपके सामने 500 फुट लंबी स्लीव है, 12 फुट की स्लीव है, यहाँ से नजर आ रहा है भाई ये कोई और बंदा है। इस तरह नहीं है। बाइबल ने खुद, अल्लाह ने, देखें अल्लाह के यहाँ तुक्के नहीं है। वो वाली आयतें बाइबल में इन्होंने अभी तक चमका के रखी हुई हैं, जो मैंने आपको सुनाई अभी बाइबल बुक ऑफ मैथ्यू से, कि ये 2 जीसस कहाँ से आए भाई। अभी तक एक ख़ास फ़िरका है, वो क्रिस्टोडेल्फियंस हैं एक्चुअली, इवन प्रोटेस्टेंट्स के अंदर, जो उस पायलट को सेंट पायलट बोलता है, पॉन्टियस पायलट को सेंट पायलट बोलता है। बाकी क्रिश्चियन से पूछें ना ज़रा, ये सेंट पायलट क्यों है भाई? जिसने ईसा को सलीब पर चढ़ाया वो सेंट कैसे हो गया? वो अल्लाह का वली कैसे हो गया? जिसने हमारे नबी को कत्ल किया है वो अल्लाह का वली कैसे हो गया? तुम्हारे तो खुदा है ना, तुम्हारे खुदा को मार दिया, वो फिर सेंट बोल रहे हो उसको? कॉमन सेंस की बात है। मगर नहीं, अब अंधा होना होता ना, तथ्य के पीछे अंधा हो रहा था आमिर साहब। यार कोई पूछे अब्बू जी सेंट पायलट क्यों है? दुनिया का सबसे गंदा क्राइम जिसने किया है उसको हम अल्लाह की वलायत दे रहे हैं, सेंट पायलट। अभी भी सेंट पायलट बोल रहे हैं उसको, क्योंकि उसने असली वाले ईसा अलैहिस्सलाम को निकाल दिया था। कि वो अपनी मर्जी से नहीं, लोगों ने कहा था ठीक है यार वोट डाल दिए वोट, चलो ये वाला जीसस बच गया। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना, ये दीज आर अप फॉर आर्ग्यूमेंट्स। ये वकालत के क्वेश्चन है कि सर ये बताएं फिर ये कहानी कहाँ से क्यों लिखी हुई है? लिखी हुई है गलत है तो अपनी बाइबल में रखी हुई है, तुमने गलत है इतने बाइबल में रखते हो, नहीं सही है तो फिर बाकी की मामला तो गलत हो गए फिर आपके। अगर असली जीसस बच गए थे तो वमा कातलू वमा सलबू तो सही हो गई कुरान की। समझ? मैं तो कुरान के स्टेंसिल से रिवर्स इंजीनियर कर रहा हूँ ना। मैंने बुक ऑफ मैथ्यू को तब तक नहीं सही माना जब तक कुरान वेरीफाई नहीं करता। तो वमा सलबू वेरीफाइड, नहीं सलीब पे चढ़ाया उसको, बट इट वॉज मेड फॉर देम टू बिलीव, वी मेड देम बिलीव। ठीक है, तो वो मुतशाबिहात वाला लफ्ज़ नहीं है, मसदर कोई और है, वो है मेड टू बिलीव। ऐसा लगा उनको। मुतशाबिहात होती हैं कि उसकी सिर्फ तमसील इधर होती है, असलियत उसकी कहीं और है। मुतशाबिहात उसे कहते हैं। जैसे जन्नत के मेवे यहाँ पे नहीं है तो अल्लाह मिसालें देते हैं उसकी, या फिर जन्नत की बाग यहाँ नहीं, अल्लाह उसकी मिसालें देते हैं। मुतशाबिहात है, तशबीह देते हैं अल्लाह ताला उसे। ये तशबीह नहीं है, इसको तशबीह डाल के फिर वही लुक अलाइक निकलेगा, डॉपलगैंगर क्या बोल लफ्ज़ होता है इसका। सो अंडरस्टैंड आपका सवाल कितना ज़रूरी क्यों है, और मैंने खींच के इसको नफ्सियात में इसलिए लाया कि आप लोग नफ्सियात के इल्म की तरफ जस्ट लगाएं, सोचें कि इंसान सोचता कैसे है। इतनी बेसिक सी बातें हैं जो कि सामने हो रही होती हैं और हम कहते हैं पूरी दुनिया पागल हो गई। दुनिया पागल होने के लिए आई है। कोई एक बंदा खड़ा होकर कहता है बात सुनो, गंगा उस तरफ बह रही थी, हम लोग इस तरफ मुँह करे खड़े। समझिए बात।
सो उज़ैर अलैहिस्सलाम या ईसा अलैहिस्सलाम के पीछे जो नफ्सियात है वो तो अभी भी वही हैं। अब मुस्लिम स्कॉलर्स बैठे हुए हैं, उस वक्त एक ख़ास कबीला था उज़ैर अलैहिस्सलाम को मानता था, ये कबीला आएगा, कुरान पाक ने बता दिया, कुरान पाक ने बताया कि अभी ये आएगा। उज़ैर अलैहिस्सलाम होंगे नहीं होंगे, अल्लाह का बच्चा ज़रूर बनाएंगे लोग। आधे वो जो हैं वो जो उज़ैर अलैहिस्सलाम पे भी नाम लगा देंगे, क्योंकि आयतें तो सुनाएगा वो दज्जाल आके। आयते भाई आपको पता ना दज्जाल मौलवी होगा, दज्जाल को लिबरल किस्म का वो लेफ्ट विंग का ह्यूमैनिटेरियन बंदा नहीं है। दज्जाल एक क्लासिकल दीनी किस्म का बंदा है, प्योर रैबाई, प्योर मौलवी, प्योर प्रीस्ट। उसने कुरान भी सुनाना है, उसने इंजील भी सुनानी है, उसने तौरात भी सुनानी है। आप समझ रहे हैं? ऐसे ही मुसलमान उसके पीछे बैत कर रहे होंगे। इतनी अंधेर नगरी है, माथे पे काफारा लिखा और जा जा के हाथ मिला रहे हैं। और वो कुरान पाक से कन्विंस करेगा, वो बाइबल से कन्विंस करेगा, और वो तौरात से कन्विंस करेगा। रूलिंग वही लगाएगा। लास्ट मेख जो उसने लगानी है कि आप खुद सोचना, ईसा इब्न मरियम की कॉपी कर रहा होगा वो। हदीस से बड़ा क्लियर है वो। ईसा इब्न मरियम, नबी अलैहिस्सलाम ने अपना ख्वाब सुनाया ना कि मैंने काबे में देखा कि ईसा इब्न मरियम दो बंदों के कंधे का सहारा लेके तवाफ़ कर रहे हैं और बाल गीले हैं और पानी टपक रहा है, और पीछे देखा दज्जाल भी दो बंदों का सहारा लेके तवाफ़ कर रहा है, उन्हीं को नकल उतार रहा है। ठीक है, कॉमन सेंस की बात है। नबी अलैहिस्सलाम ने इसका नाम क्या बताया? मसीह। यहूदी किसका वेट कर रहे हैं? मसीह। ईसा अलैहिस्सलाम का नाम क्या? मसीह। समझने की कोशिश करें। मेरा गालिब गुमान यही है कि ईसा इब्न मरियम का ही ज़हूर होना है। असल में 2 नंबर दज्जालों का नाम वो ईसा इब्न मरियम के लगाएगा। और मेरा पूरा गुमान है कि ईसा इब्न मरियम को अल्लाह ने उठाई इसलिए क्योंकि वापस ही ताब लाना जब दज्जाल आएगा। ये साइकिल पूरी कंप्लीट करनी है। बड़ा परफेक्ट लूप है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं मैं बता रहा हूँ। ईसा इब्न मरियम अपनी उम्र अपने टाइम पे भी गुजार के जा सकते थे, मगर अल्लाह ताला ने उनको इसलिए नहीं बचाया कि यहूदी मार देंगे, इसलिए बचाया कि यहूदियों का भी जो बाप आना है ना उसको मारना है ईसा इब्न मरियम। इनकी क्या औकात है कि किसी नबी को मारे या ना मारे? ठीक है, और बड़े नबी मारे हैं पहले यहूद ने, या दिन के 2 नबी कत्ल करते थे। ठीक है, ईसा इब्न मरियम को बचाना एक बड़ी स्कीमा का हिस्सा है। इसलिए जब भी कोई ऐसे स्टूडेंट्स मेरे पास फराही साहब के आएँ या इस्लाही साहब के आते हैं जो कहते हैं कि आपने ईसा इब्न मरियम को क्यों ज़िंदा रखा है अभी तक, पता नहीं क्या कादियानी इन्फ्लुएंस है इनके ऊपर, या इतनी कोई वकालत इनको आ गई, हदीसें इनको हज़म नहीं हो रही ईसा इब्न मरियम के हज़म होने ज़िंदा होने की, तो ठीक है ना माने। दज्जाल को फिर भी नहीं डिनाई कर सकते ना। ये सैकड़ों की तादाद में ऐसे ऐसे जर्री रावी हैं कि साहबा से कम बात नहीं हो रही, तो दज्जाल को डिनाई नहीं कर सकते। हाँ, दज्जाल पे आके सर हाँ लगता है कि दज्जाल होगा, लगता है तुझे अभी तक, चलो मुझे तो पता है होगा ना। तो दज्जाल का लूप क्लोज कैसे कर रहे हो? दज्जाल का लूप क्लोज करने के लिए ईसा इब्न मरियम का वापस आना ज़रूरी है। और यह अभी मेरी ही राय है जो मैं बता रहा हूँ कि जिस रास्ते से ईसा इब्न मरियम गए हैं उसी तरह के रास्तों से दज्जाल ने वापस आना है, और उन्हीं रास्तों की वजह से और उसी टेक्नोलॉजी की वजह से ईसा इब्न मरियम से वो घबराया कि पिघल जाएगा कि यार ये तो कहानी कोई और है, ये बंदा कौन है। ठीक है, आम बंदा नहीं मार सकता। और मेरी अपना भी गालिब गुमान इस्तिदलाल हदीस से ही मैं कर रहा हूँ कि तमाम अंबिया को उन रास्तों का पता होता है। नबी अस्सलाम ने इसलिए शाफ में आया कि उसको कोई नबी ही मारेगा, मेरे दौर में आएगा तो मैं मार दूंगा, इसलिए नबी का आना ज़रूरी था। तो दज्जाल को तो बड़े बड़े लिबरल मान लेते हैं कि आप कैसे डिनाई करें, अब हदीसें इतनी हैं तो दज्जाल मारेगा कैसे? वो वाली हदीस तो बड़ी क्लियर है दज्जाल की कि नबी ही मारेगा, तो नबी को वापस आना ज़रूरी है हमारा। ठीक है, ये दज्जालियत जो है ना, ये सूरह कहफ में अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम के थ्रू हमें बताया कि दज्जाल का टोटका आम बंदे के लिए सूरह कहफ, ख़ास नबी के लिए शूट एट साइट। नबी ने शूट एट साइट करने, ज़ाहिर कत्ल तो वो तो होना ही नहीं है, तो देखते ही पिघल जाएगा ना वो। और जो सूरह कहफ के तमाम तर मामलात हैं वो आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कैसे ऐसे मुजज़ात हैं सूरह कहफ के आम बंदों के लिए। साहबा आसमान से बादल ज़मीन पे आए हैं सूरह कहफ पढ़ के, किरात करें उसकी तजवीद की सही करके। वो हदीसें पढ़ नहीं रहे ना हम, ठीक है,
फतवा जितने मर्ज़ी लगे मेरे ऊपर, जो अल्लाह के नबी इस्लाम से डायरेक्ट हदीसें हैं उसके ऊपर जो मर्ज़ी फतवा लगता रहे मेरे ऊपर। साहबा सूरह कहफ पढ़ें, बदलियाँ आसमान से नीचे आ रही हैं। तो अली बिन अबी तालिब को ज़ुल्करनैन को बादलों के ऊपर ट्रैवल करने की ताकत थी, वो बदली कहाँ से आ रही है? सूरह कहफ के अंदर ही ज़ुल्करनैन, अल्लाह के यहाँ तुकें, ये सारी हदीसें कंबाइन करें, आपको पता चलता है टेक्नोलॉजी हमारे पास ही अभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सर। जितने भी बड़े बड़े मुहद्दिसीन कराम हैं, ठीक है, और उनके जो हमारे तक मतलब दीन के डिफरेंट नैरेटिव्स पहुंचे हैं ना, ठीक है, उसमें फिक्र का एक बहुत बड़ा एलिमेंट है जो स्कूल ऑफ थॉट को रिप्रेजेंट करता है। सर इसको आप कैसे डिफाइन करते हैं कि मतलब फिक्र का इस्लाम में पॉजिटिव रोल है कि नेगेटिव है, इसने हमें डिस्टॉर्ट किया है कि गाइड किया है? क्योंकि हर मुहद्दिस कराम गुजरे हैं, मतलब बड़ा अच्छा ट्रांसलेट भी किया। जनाब इमाम अहमद रज़ा बरेलवी हैं, उन्होंने कुरान की तफसीर बहुत अच्छी लिखी है, मतलब जो उनको स्टार्ट करने वाले उन लेकिन उसने किसी हद तक हमें डिवाइड भी किया। फ़िक़्ह का लफ्ज़ और अच्छे और बुरे का लफ्ज़ एक ही जुमले में इस्तेमाल नहीं कर सकते हम। अच्छा और बुरा जगह के लिहाज से, वक्त के लिहाज से, बंदे के लिहाज से भी फ़र्क हो सकता है। आपको कोई चीज़ अच्छी लग सकती है, मुझे नहीं अच्छी, वही चीज़ बुरी लग सकती है। अच्छे बुरे की जो डेफिनेशन है ना, वो एक इमोशनल डेफिनेशन है, कल्चरल डेफिनेशन भी अच्छी होती है। पाकिस्तान में कोई चीज़ काम करना अच्छा है, वही काम अमेरिका में करना बुरा है। ठीक है, पाकिस्तान में कोई आ जाए खड़े होके ताज़ीम करना अच्छा, इस्लाम में बुरा है। ठीक है, तो फ़िक़्ह जो है ना वो अच्छे बुरे की तमीज़ के सीगे में नहीं इस्तेमाल होता। फ़िक़्ह सही और गलत, हराम और हलाल, जायज़ नाजायज़, इसको फ़िक़्ह कहते हैं। सो मुहद्दिसीन और फ़िक़्ह भी अलग अलग बातें। मुहद्दिसीन हदीस का स्पेशलिस्ट है, फ़क़ीही जो मामलात हैं वो हदीस और कुरान के थ्रू इकट्ठे किए जाते हैं। सो जूरिस्प्रूडेंस पूरी की पूरी समझनी ज़रूरी है। तो मुहद्दिसीन ने भी फ़िक़्ह लिखा है, मगर वो फ़िक़्ह के भी स्पेशलिस्ट थे और हदीस के भी थे। ठीक है, फिर आपने कहा कि आला हज़रत ने तफसीर लिखी है, बहुत अच्छी है। अच्छी और फ़िक़्ह दो अलग चीज़ें। ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ अच्छी नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छी नहीं, अच्छी तो हर तफसीर ही है। कोई ऐसी तफसीर तो नहीं हो सकती जो बुरी हो, नाउज़ बिल्लाह, या गलत होगी या सही होगी। अब वो मैं और आप कंपैरेटिव क्रिटिकल थिंकिंग से, कंपैरेटिव एनालिसिस से वो उस नैरेटिव को क्वालिफाई करने की पहले एक अहलियत रखेंगे कि यार इसको किसकी वजह से। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आला हज़रत साहब ने जिस बिना पे सूरह वाक़िया की तफसीर करते हुए अल्लाह ताला जब कहते हैं ना कि कसम है, मैं कसम उठाता हूँ सितारों के गिरने की जगह की, बिमवाक़िन नुजूम, फ़ला उक़सिमु बिमवाक़िन नुजूम। तो आला हज़रत उसकी तफसीर में जो तफसील लिखी हैं, मैं एग्ज़ाम्पल एक दे रहा हूँ, इस तरह की 12-14 हैं। सूरह मारिज में डिफरेंशियल बहुत बड़ा है, तकवीर में डिफरेंशियल बहुत बड़ा है उनका। तो सूरह फातिहा में भी डिफरेंशियल बहुत बड़ा है। मतलब मैं कहाँ से आपको कंपैरेटिव स्टडी करनी पड़ेगी। तो उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया सूरह वाक़िया में, कसम उठाता हूँ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के दिल के उस हिस्से की जिस पे कुरान नाजिल होता है। समझ रहे? फ़ला उक़सिमु बिमवाक़िन नुजूम। गौर से समझें अरबी के अल्फाज क्या है। मेरी तालीम ना पाकिस्तान के स्कॉलर्स के अंदर हुई नहीं हुई, तो मुझे यहाँ आके ना एक्साइटमेंट होती थी कि और एंगल भी मिल रहा है, इल्म बढ़ रहा है, और अच्छा गुमान रखने की ट्रेनिंग थी मेरे साथ साथ के थ्रू। तो मैं ये नहीं सोचता होए ये गलत, काफर नहीं, गुमराह नहीं, कुछ तो है इनके पास जो कि अल्लाह ताला ने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और जमहूर उलमा ने लिख दिया, अरब के भी। मैंने पाकिस्तान के 2 स्कॉलर्स जो है ना तफसील से 3 पढ़ ली, तीनों ने भी ये जुमला नहीं लिखा, आला हज़रत ने लिखा है, चौथे ऐसे स्कॉलर को मैं पढ़ा कि फ़ला मैं कसम उठाता हूँ बिमवाक़िन नुजूम, उस नजूम सितारों को, उस जगह की जहाँ सितारा टूट के नीचे गिर जाता है। और अगर तुम जान लो अगर तुम जान लो तो ये बहुत ही बड़ी कसम है। इसमें मैंने ये ढूंढना शुरू किया कि नबी अलैहिस्सलाम के दिल का वो हिस्सा कि जिस पे कुरान नाजिल होता है, ये कहाँ से फिट हुआ है, जो अरबी में नहीं लिखा हुआ है।
और उन्होंने ब्रैकेट में नहीं लिखा हुआ, उन्होंने सराहत से ये बयान किया। ये एक एक्साइटिंग फैक्टर था मेरे लिए, ठीक है। मैं मेरी नफ्सियात में एक खाना खुल रहा था कि देखें तो ये कहाँ से आया। उसके लिए मुझे पता है कुछ 15 किताबें पढ़नी पड़ी कि जब मैं निकालूं कि ये कहाँ से उन्होंने इस्तदलाल किया, कैसे है। ये इस्तदलाल नहीं आएगी, इस्तंबात में आएगी डायरेक्ट बात, क्योंकि बहुत बड़ा मसला पड़ जाएगा कि अल्लाह की कसम की बात हो रही है ना, कोई नसीहतों की बात हो रही मेरे और आपके मामा चाचा की। अल्लाह खुद लिख रहे और अल्लाह कसम भी उठा रहे और कह रहे हैं इससे बड़ी कोई कसम ही नहीं। तो प्रॉब्लम इज़ वेरी बिग देन, समझ रहे। सो मैं आपको क्यों कह रही हूँ आपके इस सवाल में कि फ़र्क आएगा, हाँ फ़र्क आएगा। फिर उसके लिए आम बंदा क्या करेगा, तो फिर आम बंदा फिर वो वाली तफसीर पढ़े जो स्टूडेंट्स के लिए लिखी हुई है। आम बंदा सिर्फ वो तफसीर खोले, जिसकी पहली दफ़ा तफसीर खोलनी है वो कंज़ुल ईमान ना खोले, ठीक है। वो बहस मुबाहिसे के अंदर फंस जाएगा, डिफरेंशियल के अंदर फंस जाएगा। इसलिए मैं तफ़हीमुल कुरान के ऊपर इतना फोकस क्यों करता हूँ, वो स्टूडेंट यूथ के लिए लिखी हुई है। ऐसे आम अल्फाज, डायरेक्ट इंपेरेटिव स्टेटमेंट्स, डिस्कशंस, पैरेलल नैरेटिव्स। मौदूदी साहब कह रहे हैं कारी के जहन में ये सवाल आ रहा होगा इस वक्त, अल्लाह की कसम मेरे जहन में उस वक्त सवाल आ रहा होता है। तफ़हीम की खूबसूरती ये है कि वो बताते हैं कि नफ्सियात समझे, ग्रामर समझते थे हमारी सोचने की। जब सूरह हूद में 13 लेक्चर हैं, 13 के 13 दफ़ा मैं कहता यार ये पता नहीं क्या बात है। फिर मुझे आदत हो गई, तो मैंने कहा अभी बताएंगे, और आगे कारी के जहन में ये सवाल आ रहा होगा, ठीक है। सो इट्स अ बिग गिफ्ट। यूथ नीड्स टू बी डेवलप्ड ऑन फर्स्ट इनिशियल प्लेटफॉर्म्स ऑफ थॉट। फिर कहीं जाके उलमा की तफसीर, उलमा अपने इम्तिज़ाज में जो तफसीर लिखते हैं ना, मारूफुल कुरान आम बच्चा नहीं पढ़ सकता, हज़म ही नहीं होगी, ठीक है। तकी उस्मानी साहब की जो बयानियाँ हैं वो बहुत आम फहम है। मौलाना मोहम्मद शफ़ी साहब का नहीं था, उस वक्त उलमा की ये ग्रामर नहीं थी। जैसे पुराने शायर कैसी शायरी करते थे, समझ ही नहीं आ सकती, बड़े इकबाल बोलते रहते हैं, आम पाकिस्तानी इकबाल नहीं पढ़ सकता, ठीक है। तो आजकल के शायर जो हैं वो आम ज़बान में शायरी करते हैं। उर्दू उनको आती नहीं है इसलिए भी, मगर फ़र्क तो है ना। तो पहले उलमा कराम जिस पैराए में तफसीर लिखते थे, आप खुद सोचें ना, आप सब इतनी उम्रें तो हो गई, कुरान पाक तर्जुमे से पढ़ने की कोशिशें तो की और नाकाम हुए ना। वो उर्दू ही नहीं आती जिसमें तर्जुमा किया हुआ है, वो पता नहीं क्या उर्दू है। आजकल के दौर के लिए मैं इसलिए तकी उस्मानी साहब को रेफ़र करता हूँ, या अब्दुल हलीम मेरे फेवरेट जो मुतरज्जिम है। स्ट्रेट जेनेरिक कॉन्सेप्ट्स को स्पेसिफिक कर देते और मेरी और आपकी ग्रामर के अंदर कोशिश की। ताकि उस्मानी साहब ने बड़ी सिंपल पैराए में तर्जुमा किया। तफ़हीम में इसलिए फ़ायदा आया था कि तफ़हीम मुहावरे का मुहावरे में तर्जुमा करती है। जब तक अल्लाह बात नहीं पूरी करते, तफ़हीम की आयत पूरी नहीं होती तर्जुमे में। वो आयत टू आयत तर्जुमा नहीं चल रहा, लफ्ज़ टू लफ्ज़ नहीं चल रहा, वो चल रहा है बात से लेके बात तक। जब अल्लाह जुमला पूरा कर लेते हैं अपना, वो 3 आयतों में हो, ठीक है, तो तफ़हीम में वो एक ही आयत तर्जुमे में, तो ऐसे लगता है किताब पढ़ रहे हैं आप, टूटती नहीं है कोई बात, ठीक है। सो इसलिए भी तफ़हीम जो है ना वायरल हो गई थी, क्योंकि लोग सीरियसली उकता गए थे, स्टूडेंट्स उकता गए थे कि ये हमें समझ नहीं आता कुरान पाक, उर्दू में पढ़ना ज़्यादा मुश्किल हो गया अरबी से। अरबी की तो हम नूरानी कायदा ट्रेंड है ना, तो पढ़ लेते हैं, मगर समझने की कोशिश करते हैं तो दिमाग फ्राई हो जाता है कि ये क्या है। मतलब एक तो रब्त कोई नहीं है, रब्त ना हो तो दिमाग वैसे काम नहीं करता, और फिर बड़ी मेहनत का काम बन जाता है तर्जुमा पढ़ना। सो फिर ये मसला छोटा सा होता है जिससे शुरू करते हैं कुरान पाक, और जब तक कुरान पाक की तो सूरह आले इमरान तक पहुँचते हैं तो बंदा, और आम लड़का भी कहते हैं यार ये किताब उलमा के लिए है। अल्लाह कई जा रहे मैंने पढ़ने वाले के लिए आसान किए। मैं इसलिए अरबी के ऊपर इतना फोकस कर रहा हूँ। मैं और कुछ ना करता और सिर्फ अरबी सिखा देता ना उम्मत को, तो 50% काम हो जाता। आप भी अपने आप को अरबी के ऊपर ट्यून करें। याद रखिएगा, जब तक अरबी खुद नहीं सीखेंगे फिर कोई ना कोई मुफस्सर ही बताएगा, और वो मुफस्सर क्या पता उसी कटहरे से निकला हो जहाँ पे पॉन्टियस पायलट ने असली ईसा को आज़ाद कर दिया। हमें क्या पता। और हाँ, सेंट पायलट का एक स्पेक्टेटर हो, गलत खबर आगे ले गया हो, हमें क्या पता। तफ़हीमुल कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है, मौदूदी साहब का कलाम है। कुरान अल्लाह का कलाम है। तफ़हीमुल कुरान जो है वो
वो सैयद अबुल आला मौदूदी, क्या पता गलत बात की, आम आदमी भाई, वो नबी थोड़ी है। कंपैरेटिव एनालिसिस तो इसलिए करते हैं ना। सो तफसीर पे नहीं ईमान रखते, और पाकिस्तानी पूरी कौम तफसीर पे ईमान रखती है, आप तो तर्जमे पे ईमान रखती है, फिर तफसीर, और इसने तफसीर पढ़ी हुई है, ये के बाद जो मर्जी फतवा दे दूँ घर वाले पूरा करेंगे। और तफसीर एक बंदे की भाई साहब की किताब है, क्या पता उन्होंने कोई और ओपिनियन, क्या पता गलत हो। नबी अलैहिस्सलाम के अलावा कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसमें गलती की गुंजाइश नहीं। नबी अलैहिस्सलाम के बाद जो मर्जी हो जाए, आप कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे। यहाँ तक उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु, अम्मार बिन यासिर ने हदीस सुनाई, अम्मार बिन यासिर पीक ऑफ द सहाबी, उमर बिन खत्ताब ने कहा गवाह लेके आओ। अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा गवाह कहाँ से लाऊं, सिर्फ मेरी और अकेली बात थी नबी अलैहिस्सलाम की, उस वक्त कोई था ही नहीं। उमर बिन खत्ताब ने कहा मैं नहीं मानता। फिर वी कैन जस्ट टेक वन मैन्स ओपिनियन, इस लेवल तक करेक्टनेस की क्वालिटी ऑफ कंटेंट की, ठीक है। अम्मार बिन यासिर की खैर बड़ी बहस में बाइस हैं उमर बिन खत्ताब से, वे वेरी क्लोज फ्रेंड्स, बट व्हाट आई एम सेइंग इज हम अम्मार बिन यासिर को वो नहीं मान रहे, और हम यहाँ पे हर बंदे को सिर्फ इसलिए कि दाढ़ी लंबी है। अब कॉमन सेंस की बात बताता हूँ, सफ़ेद दाढ़ी पाकिस्तान में कितना बड़ा एजाज़ है, नहीं कितना बड़े एजाज़ की बात है, तकवा है। नबी अलैहिस्सलाम मना करके गए हैं कि सफ़ेद दाढ़ी ना कर लेना, यहूदियों जैसे ना बन जाना। सोचे तो सही, हमारे यहाँ सफ़ेद दाढ़ी ना हो जाए बंदा ठीक ही नहीं है। सोच, ये दिमाग की नसों पे बोझ आया इस बात सुन के। खड़े ना हो तो बेअदब बेमुराद, बाअदब बामुराद, ठीक है। नबी अलैहिस्सलाम कह रहे हैं वो क्या अजमियों की जहालत उठाई हुई है तुम लोगों ने, ये पर वो जहालत में बड़े बुजुर्गों के लिए खड़े हुआ करते थे, तकरीमें छो करते थे। साहबा से कह रहे हैं, और साहबा भी पहली दफ़ा खड़े हुए थे क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम छड़ी लेके दाखिल हुए थे कमरे में एक दफ़ा। तो साहबा ने देखा कि कहीं अलालत है, कोई तबीयत नहीं ठीक उनकी, नासाज है, तो हम हेल्प करने के खड़े हो गए। नबी अलैहिस्सलाम ने उसी वक्त मना किया कि ये क्या काम शुरू कर दिया तुमने, यकीन नहीं आ रहा। सुनो ने इब्न दाऊद पढ़े, हदीस वहाँ से सुना रहा हूँ, कोई रेफरेंस पूछ रहे होते ना, उनको भी लिख रहा हूँ। मैं रेफरेंस नहीं बोलता क्योंकि फिर वहीं तक मरकूज होता दिमाग। फ़लसफ़ा समझे, मेरा काम फतवा नहीं है, फ़लसफ़ा। सो इस तरह तो फिर 2 नंबरियाँ आगे से और बढ़ेंगी। आप किसी मस्जिद में जाएं और मौलाना साहब से सवाल करें बैठे बैठे, देखें फिर सवाल का जवाब आता है या, और वो बोलेंगे बेअदब बेनसीब। मैंने खुद अपने एक दोस्त के ऊपर फतवा किया था, कैमरा थोड़ा बंद कर दें, कि ये बंदा हलाल की औलाद ही नहीं है, और हदीस सुना दी। क्यों? क्योंकि उन्होंने बैठे बैठे सवाल कर लिया था और तकरीम नहीं शो की। उन्होंने हदीस सुनाई कि कुछ साहबा के साथ नबी अलैहि तशरीफ़ फरमा था, एक बच्चा दाखिल हुआ, कोई गेंद आई थी या जो भी सेल में आया था, और बच्चा वो लेने आ गया था अपनी बॉल या जो भी वो खिलौना था, जो भी उसकी चीज़, कब से बाहर बच्चे खेल रहे थे, तो वो डायरेक्ट लगाई इधर कि ये देख, ये होता है बेअदब बच्चा, इसके माँ बाप में से किसी एक में कोई मसला है। किस लेवल तक जाती है बात। सो उस नफ्सियात को समझें जिस नफ्सियात पे अबू बकर सिद्दीक़ या उस्मान गनी नबी अलैहिस्सलाम को देख रहे हैं, सीख रहे हैं, नफ्सियात बना रहे हैं। और ये मत समझिएगा कि वो पहले से नबी अलैहिस्सलाम को जानते थे तो नफ्सियात एक जैसी थी। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, नबी अलैहिस्सलाम की जैसी नफ्सियात किसी की नहीं थी पहले। नबी अलैहिस्सलाम ने ज़ीरो से रीसेट किया सबको। तो मेरे और आपकी कोई गेम ख़राब नहीं हुई, फिक्र नहीं करें, हम भी ज़ीरो से रीसेट कर सकते हैं। पहले से अगर नफ्सियात ऐसी थी तो फिर तो बड़ा इजी मामला होना था, फिर क्या कोई तबलीग और दावत की ज़रूरत है, फिर तो कहना था भाई आ गई है, ओह शुक्र है हम तो वेट कर रहे थे। ये सबसे टफ मामला सोचा करें, फिर नबी अलैहिस्सलाम को उस प्रिज्म में रखा करें। सो यू एंड आई बेटर गेट ट्रेन ऑन द साइकोलॉजी ऑफ इस्लाम, बेटर वरना सेंट्रलाइज्ड इस्लाम जो है ना इस वक्त, देखें 3 तरह का इस्लाम इस वक्त पूरी दुनिया में। एक वो लेफ़्ट फ्रिंज पे गामदीज़म टाइप, एक राइट फ्रिंज पे वो दाइशिज़म, वाइसिस, ये दोनों एक्सट्रीम्स हैं। ये मगर ये कहाँ से आई एक्सट्रीम? ये सेंटर से आई हैं, सेंटर से भाग के गए हैं लोग, इधर या उधर जाते हैं, इधर जाते हैं। सेंटर बर्दाश्त नहीं हो रहा। पूरी दुनिया भाग भाग के मुसलमान होने की कोशिश कर रही थी साहबा के दौर में।
आपको मैं बताऊं किधर किधर से इमिग्रेशन हुई है ना अरब में, तो आपके तोते उड़ जाएंगे। किधर किधर से इमिग्रेशन हो रही थी, ट्यूनीसिया, मोरक्को, लीबिया, इजिप्ट, सोमालिया। ये अरबी क्यों बोलते हैं? शामी अरबी क्यों कहाँ से बोलना शुरू कर दी उन्होंने? क्यों? जैसे आप इंग्लिश बोलते हैं ना, वैसे इन्होंने अरबी शुरू कर दी। अट्रैक्शन चेक किया आपने? अट्रैक्शन देखिए क्या थी, कहाँ से अट्रैक्शन आ रही थी, बताता हूँ अभी, रिवर्स इंजीनियर करता हूँ आपको, समझ आए कि आपने करना क्या है, स्पेशली इन योर एज। नबी अलैहिस्सलाम का बौसत के बाद मक्के में ना एक ख़ास ब्रांड कर दिया गया था उनको, एक लेबल लिया गया था कि एक ख़ास नाम से मशहूर करते। वो क्या नाम था, क्या लफ्ज़ था? मक्के के काफिर नबी अलैहिस्सलाम को क्या किस नाम से बुलाते थे? यस, नहीं मजनून नहीं, साहिर। साहिर, साहिर मतलब जादू करने वाला, साहिर करने वाला। नाउज़ बिल्लाह, मौलवी साहब कहते हैं नाउज़ बिल्लाह, नाउज़ बिल्लाह, जादूगर कहते थे। आपको पता है आप रोनाल्डो मेसी को भी जादूगर ही कहते हैं, मजिशियन नहीं बोलते। 700 मिलियन हिट्स, द न्यू मजिशियन। यस, वो पता है क्यों जादूगर कहते थे? वो तारीफ में जादूगर कहते थे। वो कह रहे थे कि ये ऐसा मक्के में बंदा घूम रहा है जो मुंह खोलता है आपको इश्क हो जाता है उससे, आप पिघल जाते हैं उसके प्यार में, जादू आता है इसको। नफ्सियात चेक करें, उल्टी बताई जा रही है हमें। दिस मैन इज अ मैजिशियन। जैसे ये कोई भी इरशाद फरमाएंगे आपको प्यार होना ही होना है इससे, आप मानेंगे ही मानेंगे। आप कोई एक जमात फ़िरका नाम ले रहा, बरेलवीज़म, देवबंदीज़म, वहाबीज़म, अहले हदीसिज़म, शियाइज़म, सुन्नीज़म, तंजीम इस्लामी, मदूदी, गमदी, आप नाम लें टॉप के स्कॉलर्स का, उनके अपने फॉलोअर्स भी उनको मजिशियन नहीं कहते। मक्के के सबसे गंदे काफिर नबी अलैहिस्सलाम को कह रहे हैं यार इससे प्यार हो जाएगा, मजिशियन है। और हमारे मौलवी को अपने फॉलोअर भी नहीं कहते, वो कहते हैं बड़ा सख्त आदमी अगर ट्रेन कर देता है। उस्ताद तो वो होता है जो बेशक रगड़ा दे। नबी अलैहिस्सलाम की साइकोलॉजी समझें, नबी अलैहिस्सलाम के साथ कोई बंदा डायलॉग में आएगा जन्नती हो जाएगा। सादिक और अमीन भी तो बोलते हैं। वो बोसत से पहले बेटा, मैं बोसत के बाद की बात करूँ। जादूगर का टाइगर इस नबूवत के बाद लगा उनको, ठीक है। नबी इस्लाम के पास बात करने के लिए कोई जाएगा जन्नत कंफर्म है, हमारे आलिम के पास कोई जाएगा दोज़ख कंफर्म है। प्रूव करेगा कि तुम गलत किधर किधर हो। नफ्सियात का उलट कैसे होता, 100% गारंटी नहीं मिलेगी कि नहीं तुम तो गलत हो बेटा। इस्लाम के अंदर दाखिल करने की मशीन सहाबी, इस्लाम से बाहर फेंकने की मशीन हम लोग, हम खुद। लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट होकर आ रहे हैं, नहीं हम लोगों की तरफ अट्रैक्ट होकर वीज़े पे वीज़े अप्लाई कर रहे हैं बैठ। आप समझ रहे हैं आपके जो बाइडेन के लिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए जा रहे हैं अमेरिका। द कल्चर इटसेल्फ अट्रैक्ट्स द नेचुरल केमिस्ट्री ऑफ एन इंडिविजुअल। द कल्चर इज ए सर्टेन प्रोडक्ट, हम उसको प्रोडक्ट के तौर पर देखते ही नहीं। हमारा कल्चर इतना रिपल्सिव, इतना पंजेंट ना, पंजेंट कल्चर है हमारा। ये इस्लाम आया हमारे ऊपर। लोग हमारे पास आके पता क्यों देखते हैं कितनी ज़बूं हाली है, कोई एड चाहिए तो बताओ। गोरे आते हैं हमारे पास, हमारी तजलील करने आते हैं गोरे। आप जाते हैं कभी अमेरिका किसी की मदद करने? अपनी मदद करने जाते हैं अमेरिका। इसी तरीके से लोग मक्के में आए थे मुसलमान अपनी मदद करने के लिए। कोर्डोबा यूनिवर्सिटी में किंग ने अपनी बेटी, जाहिल हो गई है, जाहिली थे ना सारे, मुंह पे पेंट करके डांस करते थे इंग्लैंड के जो अपने आप को बना रहे ना, उस वक्त मुसलमान कहाँ पहुँचा दिया था उन्होंने साइंस और इल्म को। इसने अपनी बेटी दी थी कि यार ये अजड की बच्ची को कुछ पढ़ाओ लिखाओ, ताने पड़ते हैं, इसको गली क्रॉस कर दिया। ये प्रिंसेस है विक्टोरिया की सक्कड़ नानी, सक्कड़ दादी एक्चुअली। समझ रहे अट्रैक्शन क्या होती है? फिर सोचें, वो लोग हमारे यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए लाइन में खड़े, हम लोग उनके स्कूल में भी नहीं क्वालिफाई हो रहे, इसलिए कि उनके स्कूल बेहतर है। नो, कल्चर बिकम्स अ प्रोडक्ट।
You know that there is magic there. And that's a fake magic and we both know it. We all know it. Real magic है जो अल्लाह के पास लेके जाता है. समझ रहे? आप क्या समझते हैं? मुसलमान अमीर से जब लोग इधर आ रहे थे, पैसे दिरहम कमाने आ रहे थे, दिनार कमाने आ रहे थे इधर. गरीब मुल्क की तरफ अट्रैक्ट होकर पूरी दुनिया आ रही है. ऐसा वाकया कैसे हो गया? आप और मैं डॉलर कमाने उधर जा रहे हैं. बड़ी गाड़ियां, टेस्ला कार्स, मेमे. अरेबियन औरतों के लिए पीछे आ रहे थे? नो. अरेबिया में पैसा था? नो. ह्यूमन केमिस्ट्री और साइकोलॉजी को समझें, पूरी दुनिया आपके पीछे आएगी, कोई पैसे की जरूरत नहीं है. 3 दिरहम लेके शहीद होने वाला उमर बिन खत्ताब, 3 दिरहम थे उनके पास, पूरी दुनिया पीछे आ रही थी कि हमने इस जैसा बन जाना. 8 दिरहम अली बिन अबी तालिब. अभी तक यूरोप कहता, अभी भी, ये पिछले साल की स्टडी पढ़ लें कि फ़लसफ़े की पीक पे वो गया है तो अली बिन अबी तालिब, फ़लसफ़ा इसके पास है. यूरोपियन फिलासफर्स बोल रहे हैं. गजाली टॉप 10 में उनके भी. अनबायस्ड होकर सोचें, साहबी असली चाबी लेके बैठा हुआ है और वो दरवाज़ा अल्लाह की कसम जन्नत तक खोलता हो. अल्लाह की कसम, साहबी के ऊपर फोटो कॉपी होगी हमारी, जन्नत की गारंटी है. मगर नहीं, लोग आ रहे थे, लोग पूजा के अलावा सारा कुछ, पूजा भी कर लेते. वो साहबी खुद मना करते थे ना, वो हराम है. वरना अली बिन अबी तालिब की तो पूजा भी शुरू कर दी थी, याद है आपने? आपको पता ना इस बात का? ये नहीं अली अल्लाह है. अली बिन अबी तालिब के टाइम पे ये वाक़या हो गया था. अट्रैक्शन की पीक चेक करें, सोचिए ऐसे कैसे वाक़या हो सकता है? ऐसा क्या होगा? ऐसा कोई क्या कर सकता है? वो अहले तशरीह क्या शुरू होते हैं, वो ऐसे मोजज़ात करते थे, इसलिए लोगों ने अल्लाह कहना शुरू कर दिया. तुम मोजज़े नहीं मानते नहीं हो, मगर ये मानते हो अली को अल्लाह कहते, और ज़हर को भी अल्लाह कहते हैं, ईसा भी अपने मरियम को भी अल्लाह कहते हैं, फेक ईसा को भी अल्लाह कहते हैं, वो दज्जाल को भी अल्लाह ही बोलेंगे. नाउज़ बिल्लाह. इसना अली बिन अबी तालिब के दर्जे कम कर रहे हो बैठ के. उनकी जो पावर ऑफ अट्रैक्शन थी, वो आप न्यूरो केमिस्ट्री को, ह्यूमन साइकोलॉजी को समझेंगे, आपको पता चल जाएगा कि साहबी अट्रैक्टिव क्यों था. इस लेवल तक पहुंच जाए कि लोग कहें भाई ये तो अल्लाह का खुद अवतार ज़मीन पे आ गया. किस दौर में ऐसा नहीं हुआ? आप बताएं. अफ्रीका के कबीले उठा लें, न्यूजीलैंड के एबोरिजिनल उठा लें, हर बंदे को अल्लाह का बच्चा ही बनाया है. ठीक है, एररलेस, डिवाइन. सो यू एंड आई कैन डू दैट. एटलीस्ट यू कैन डू दैट. आई स्वेयर टू यू, यू हैव द गिफ्ट ऑफ टाइम. अगर वक्त आपने टाइम सही किताबों पे लगा दिया, आप क्या समझ रहे हैं? अली बिन अबी तालिब नबी हैं? अमार बिन यासिर नबी हैं? अवैस करनी नबी हैं? अबू ज़र ग़िफ़ारी नबी हैं? नहीं, कोई नबी नहीं है. अल्लाह ताला ने इनसे ये ऐसे काम इसलिए कराए, अल्लाह के तुक्के नहीं हैं, ताकि मैं और आप भी ये वाले काम करके वही इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकेंगे 1400 साल बाद. क्या नाम है आपका बेटा? पूरा नाम बताओ ना. मोहम्मद उमर के नाम के ऊपर वही वाली रेफरेंसेस दिए जाएं जो उमर बिन खत्ताब के नाम पे रेफरेंस दिए. इट इज़ सो ईजी. 1400 साल से एक बंदा गैर नबी, और हम अपना नाम, अपने बच्चों का नाम उसके नाम पे रख रहे हूँ, और कोई कई 1400 साल बाद यार उमर बिन खत्ताब के नाम पे रखा है, तो कि नहीं ये मोहम्मद उमर फ्रॉम पिंडी के नाम पे रखा हुआ है. मैंने अपने बच्चे का नाम शाफ़ई कहाँ से रखा है? कहाँ से रखे शाफ़ई? नबी है? साहबी है? नहीं. सोचें तो सही. आप जब अट्रैक्ट होते हैं तो आप सब कुछ देते हैं. फिर इट्स अ वेरी कॉमन जीरो सम गेम, कॉमन सेंस, तो बेसिक अरिथमेटिक है. When you get attracted, you get fully attracted. लिम्बिक सिस्टम है ना जो ब्रेन का, ये 1%, 2%, 99% नहीं खेलता. ये वो खेलता है या वो है या वो नहीं है, या मैं तेरा, या मैं तेरा दोस्त, या मैं तेरा दुश्मन. सो बटन आपके पास है, मशीन आपके सामने है, दबाने के नहीं. ये फैसला आपको इस उम्र में कर लेना चाहिए. आपकी उम्र के साहबी, बड़े बड़े कारनामे. अली बिन अबी तालिब कितनी उम्र है बेटा? उम्र आपकी 25. आप तो छोटे हैं. अली बिन अबी तालिब जब पहला मार्का वो मार चुके हैं लाइफ का, जिसके बारे में आपने 1 क्लास 2 क्लास में पढ़ा था. मीटिंग में उन्होंने किया था कि मैं आपका साथ दूंगा. वो तो 9 साल के थे उस वक्त. वही वो पहले ये नहीं वो तो नाउजुबिल्लाह. मैं मार्का मतलब है कि यू नो, ओवद में तो बहुत लेट हुआ है. ओवद तो
ठीक है. सो व्हाट आई एम सेइंग इज यू गाइज आर नॉट लिटिल किड्स एनी मोर. अपने आप को ये बहाना देना छोड़ दें. ये अम्मियों की दुआएं जो है ना 1000 साल की, उसमें आप अभी 1% भी नहीं उगे. आपने 40-50 का मरना ही मरना. मैं बता दूं आपको, अल्लाह ताला आपको इस्लाम के ऊपर ज़िंदगी और मौत दोनों दे. 25 साल के अंदर अंदर आपको अब आपके पास टाइम नहीं रहा. सॉरी, क्योंकि जिस स्पीड से हम जिंदा हैं ना, इस स्पीड से पहले लोग जिंदा नहीं होते थे. लोगों के पास पहले वक्त होता था. आपके पास वक्त नहीं है. सॉरी, यू हैव नो टाइम. यू आर ट्रैवलिंग इन अ वे फास्टर स्पीड थ्रू द कोर्स ऑफ लाइफ. मेरे किताब का लफ्ज़ सुन के अजीब बोझ आता है ना ज़हन पे, क्योंकि स्पीड बहुत तेज़ हो गई आपकी. कि कब पढ़ूंगा सर, 2, 2.5, 3 घंटे दिन के. समझे. अशरफ अली थानवी साहब से एक बंदे ने पूछा ना कि 1400 किताबें लिख दी आपने. 1400 किताबें पढ़ने नहीं, लिख दी आपने. और एक किताब 4-4, 6-6 जिल्दों की, और एक जिल्द 3-3, 400 सफ़ों की. तो अशरफ अली थानवी ने कहा कि तुमने अभी वक्त का तूल देखा है, अर्ज़ नहीं देखा. समझ रहे हैं. मैं आपको बता रहा हूँ, अल्लाह ताला हाथ पकड़ लेते हैं. एक दफ़ा अल्लाह की तरफ आएँ तो सही. लोगों की किताबें पढ़ना क्या पढ़ना हुआ, लोग आपकी किताबें पढ़ें, ये हुआ इल्म. समझ रहे हैं. ऐसा ना हो कि आप लोगों की किताबें कर पढ़ के मर जाए ना. पीपल, यू शुड डाई व्हेन यू पीपल आर रीडिंग योर बुक्स, गोइंग टूवर्ड्स अल्लाह सुब्हानहू तआला. अपने फेम के लिए नहीं, अल्लाह के लिए. समझ आई. इस इल्म पे पहुँचें कि लोग दुआएं करें आपके लिए. ठीक है. और जब आपकी रूह निकले तो फरिश्ते आगे किताबों के अंदर से एक्सट्रैक्ट सुना रहे होंगे, आपका वेट कर रहे थे. दिस इज़ माई फेवरेट पैसेज फ्रॉम योर बुक, दिस इज़ माई फेवरेट पैसेज फ्रॉम योर बुक. हमें फरिश्ते ऐसी बातें करते हैं. आपको बता रहा हूँ, हमें बताया है, कोई और ही नफ्सियात बताई गई फरिश्तों की भी. आप जब फरिश्ता देखेंगे ना तो आपको ऐसे ही लगेगा कि मेरे जैसे ही है, ज़ुबान भी ऐसी बोलता है. मतलब जिस्म की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नफ्सियात की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उस वक्त आपकी रूह निकल चुकी होगी ना. और जिस तरीके से वो आपको इंट्रोडक्शन करेंगे ना, आपको पहले जुमले में पता चल जाएगा कि जन्नत का टिकट कटा है या दोज़ख का, पहले सेकंड में. जिस तरीके से आपके बारे में दोनों फरिश्तों ने इंट्रो कराना. जैसे ही 2 फरिश्ते आपको ऊपर की तरफ ट्रजेक्टरी देंगे ना, तो एक कहेगा कौन है ये, तो वो दूसरा कहेगा नाउज़ बिल्लाह ना करे ये साहिल है. समझ आ रही है. ये उस्ताद गेम ख़राब है. अगर उसने कहा ना ये कौन साहब हैं, ठीक है, ये साहिल अदीम हैं, तो तसल्ली कर लेना कि इज़्ज़त रह गई है. इतनी जल्दी पता चलता है. हम यहाँ पे बैठ रहे हैं ना, साहिल अदीम साहब हैं कि नहीं है, असली इज़्ज़त वहाँ पे चाहिए. ओके. इट टेक्स अ सेकंड टू नो, इट टेक्स अ लाइफ टाइम टू अचीव दैट सेकंड. दो एक पूरी उम्र चाहिए उस एक अलकाब के लिए जो फरिश्ते आपस में आपके लिए तमीज़ का, तकरीम का बोलेंगे. और वो भी बंदे पैदा हो गए हो. कोई लड़की होती तो मैं कहता चल शायद बच भी जाएगी, कुछ ना भी करो खैर है. आपके तो बोझे के बोझे हैं, आप तो बच ही नहीं सकते. आप लोग नहीं बचने वाले. मैं और आप कुछ किए बगैर मर गए ना, फिर तू तड़ा भी बड़ी बात है जो हमें मिल जाए तो. वरना तो क्या पता हमारे में बात ही ना होगी. चलो जी चाहो इन्होंने. जैसे पुलिस वाले 6-7 चरसियों को उठाते हैं ना, ऐसे उठाया ना जाए. नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह ना करे, नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह हिफाजत करे. क्या पता. और सवाल है किसी का तो. टाइम ट्रैवल के बारे में बता दें थोड़ा सा, क्योंकि अदर टाइम ट्रैवल 2 तरह के. एक तो वो बैक टू द फ्यूचर मूवी वाला टाइम ट्रैवल है कि मैं उड़ के पीछे चला जाऊँ या उड़ के आगे चले जाऊँ. कौन. अच्छा, मैं किसी और इल्यूमिनाटी को मानता हूँ. ये आजकल के इल्यूमिनाटी जो है ना, पता नहीं कौन है, होंगे कुछ, मुझे नहीं पता. उनको कोई नया नाम देना चाहिए. टाइम ट्रैवल इस्लाम का हिस्सा है. जो लोग टाइम ट्रैवल को नहीं बिलीव करते, उनका ईमान मुझे नहीं समझ आई थी कहाँ ठहराते हैं. नबी इस्लाम को सूरह इसरा में अल्लाह ताला ने, अल्लाह ख़ुद बता रहे हैं, वो भी सूरत सुबहान अल्लाह से शुरू होती है. हमें कि अल्लाह ताला ने रात के एक पहर में
किधर से किधर का रास्ता सैर करा दी। तो ये टाइम ट्रैवल नहीं, एक पैर में करके दिखाएं ट्रैवल। अल्लाह ने पैर का लफ्ज़ इस्तेमाल करके टाइम, और फिर ये ट्रैवल ही बता दिया, टाइम ट्रैवल है। मिराज का वाक़े पे यकीन नहीं हमें, या वो आप में से कोई मानता तो नहीं ख्वाब में हुई है। जब चीज़ ये भी मसला हो ना फिर, तो फिर नफ्सियात की बात है, सारी बात नफ्सियात की। प्रूव करने के ऊपर आएंगे तो फिर ख्वाब ही प्रूव हो सकता है। मगर इतनी सारी अहादीस हैं जिनको हदीस के ऊपर मसला हो ना, उनको फिर ये वाले मसले पड़ते हैं। हदीस इतनी क्लियर हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ, स्पेशली फराही साहब के स्टूडेंट्स के लिए जो कहते हैं ना ख्वाब में हुई है, या वहीदुद्दीन साहब के स्टूडेंट्स के लिए, कि अगर ये ख्वाब में हुई थी मिराज, तो फिर अरब वाले मजाक क्यों उड़ा रहे थे हमारा नबी इस्लाम का? ख्वाब में तो मैं भी उड़ता फिरता हूँ। नबी इस्लाम ने अगर ये ना कहा होता ये असल में हुआ है तो इतराज़ नहीं होना था। अब आप वो वाक़यात को भी डिनाई कर दें, अबू बकर सिद्दीक़ की उस तस्दीक को भी डिनाई कर दें, अली बिन अबी तालिब की उस हदीस को भी डिनाई कर दें, तो फिर हदीसें ही डिनाई कर, फिर मिराज भी डिनाई करें। वो भी हदीस में आयत में थोड़ी है, मिराज की तो सारी हदीस है, वरना तो आयत अल्लाह ने तो खाली हिंट कराया। मिराज तो बाय द वे सूरह नजम के थ्रू प्रूव होती है। सूरह इसरा में तो इसरा प्रूव होती है, जो ज़मीनी रास्ता है। सूरह इसरा में कहाँ मिराज है? मिराज तो सूरह नजम में जाके साबित हो गया, ऐन सामने आंखों के सामने आए। ये मैं क्या कहूँ मैं इन लोगों को? देयर इज़ अ प्रॉब्लम दैट दे बेटर फिक्स एंड दैट्स अ वीकर साइकोलॉजी। फिर जब वक्त आता है, और रोया का मतलब ख्वाब होता है, तो फिर मुनीबुर रहमान मुफ्ती साहब को भी कहा करें ख्वाब में चाँद देख लिया करें। वो रोते हलाल कमेटी में रोया नहीं इस्तेमाल करते, वो ख्वाब में चाँद देख के आते हैं। रोया का ऐसे मतलब ख्वाब ले लिया, आम फहम अल्फाज में ख्वाब को रोया कहते हैं। और ईसा को भी इसीलिए कत्ल किया इन्होंने, पता नाउज़ुबिल्लाह, कि वो जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कुरान पाक में वफ़ात का सीगा है, वो आम फहम अल्फाज में वफ़ात के लिए इस्तेमाल होता है। क्या लफ्ज़ है वो? तवफ़ी का। ठीक है, तो वो तो मैं तुझे मौत दे दूँगा, तो अल्लाह ताला ने ना उसका भी जवाब दे दिया हुआ है कुरान पाक से। जब अल्लाह ताला ने ना कहा कि नफ्स को जब हम मौत देते हैं तो अपने पास बुला लेते हैं, मौतिहा। क्या आयत है? हिना मौतिहा, ये पूरी आयत सुनाई मुझे। अल्लाह यतवफ़्फ़ल अनफुसिना हिना मौतिहा, मैं आयत गलत ना पढ़ दूँ। बहरहाल अल्लाह ताला ने फिर कुरान पाक में ये दोनों लफ्ज़ इकट्ठे इस्तेमाल करके बता दिया, ये तवफ़ी का भी और मौतिहा के भी। क्या आयत है? फ़ीहीना मौतिहा, कि मौत के वक्त मैं उसको अपने पास बुला लेता हूँ, हर नफ्स को। ठीक है, तो वो भी लफ्ज़ हो गया। पूरी आयत सुनाई मुझे, मैं ताकि वीडियो में सबको क्लियर कर दूँ। आहिस्ता करके ऊंची आवाज़ करें, स्पीड आहिस्ता कर दें। यतवफ़्फ़ल, ठीक है। अब लफ्ज़ आ गया वफ़ात का, जो कि इनके ख्याल से अमूमी तौर पे मौत का लफ्ज़ है, यतवफ़्फ़ल। ठीक है, कब बुलाते हैं? बुलाना है ऊपर बुलाना, यतवफ़्फ़ल। ठीक है, किसको? नफ्स को। कब? जब मौत का वक्त आता है। ठीक है, तो अगर यतवफ़्फ़ल सिर्फ मौत के लिए होता तो फिर अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि मैं मौत के वक्त मार देता हूँ। अल्लाह, मैं इसको मार देता हूँ और फिर मैं मार देता हूँ। नाउज़ुबिल्लाह, ये तर्जमा बन रहा है इसका। अल्लाह ने कहा जब मौत मैं मारता हूँ तो उसको ऊपर बुला लेता हूँ, जब उस वक्त जब मैंने मारना होता है तो उसको ऊपर बुला लेता हूँ। तो इतने आसान नहीं होता कि सहाबा को जो अरबी आती थी वो कोई और अरबी थी, आपको कोई अरबी जो असली अरबी है, और आम फहम चूँकि आप पाकिस्तान में है तो आप बताएंगे आम तौर पे क्या इस्तेमाल होता है। आम तौर पे जो भी इस्तेमाल होता है वो सहाबी को ज़्यादा बेहतर पता है, अब्दुल्ला बिन मसूद को ज़्यादा पता है। अब्दुल्ला बिन मसूद की डायरेक्ट कमेंट्री पढ़ें ताकि वो पता चले कि ईसा इब्न मरियम के साथ क्या हुआ। ठीक है, अब्दुल्ला बिन मसूद बताएंगे ना, उनको अरबी आती थी, उसको आती थी। ठीक है, वो आम अरबी को भी जानते थे जी। तो वो क्यों कह रहे हैं, मगर वही बात है, हदीस का इल्म, बस हदीस पे हमला करना है बस मैंने।
ठीक है, तो आप हमला करें इस्मा और रजाल की साइंस पे, बिल्कुल करें आप, किसने मना किया, क्रिटिकल थिंकिंग करें आप। इस्मा और रजाल को रिजेक्ट करवा दें, मैं हदीस भी रिजेक्ट कर दूँ। आप इस्मा और रजाल को रिजेक्ट नहीं करा सकते, तो किस बिना पे हदीस को रिजेक्ट कर रहे हैं? ठीक है, सो इट्स अ टेक्निकल डिस्कशन की तफसील में नहीं मैं जाऊँगा। लास्ट क्वेश्चन प्लीज़।